ये लड़का कैमरामैन के रूप में काम करता है, क्योंकि सच बात तो ये है कि हम सब कैमरामैन को जानते ही हैं, कभी नहीं मरता। इस दुनिया में राक्षस हैं, मानवता को मिटाने का निरंतर प्रयास, और शिकारी ही हैं जो बचा रहे हैं। दिन 24/7 अपने काम को लाइव स्ट्रीम करें। दुनिया में यह चलन तब से सामान्य हो गया है। यह सिस्टम आपकी आवश्यकताओं के आधार पर अधिक शक्ति प्रदान करता है। लड़ने या यहां तक कि किसी भी चीज में कोई प्रतिभा नहीं, अपना बचाव करते हुए कैमरामैन बन गया। यही उसके जीवित रहने का सबसे अच्छा उपाय था। एक बेवकूफ आदमी गोता लगाने की योजना बना रहा था। उसे एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया गया जो उसकी हैसियत से कहीं अधिक थी। लड़की को इंप्रेस करने के लिए किया गया था। कैमरों के सामने कूल दिखो, एमसी गैंग। शिख ने उसे चेतावनी दी कि कोई और विकल्प नहीं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो मदद के लिए आसपास शिकारी मौजूद। दक्षिण की ओर, लेकिन शिकारी स्पष्ट रूप से अपने दिमाग के बजाय अपने अंकोश से दिमाग, और उसने अपने लक्ष्य की ओर इशारा किया, और कोई भी सिमियन। तो वे चले गए। जब वह आदमी, उसने अपनी अग्निशक्ति का प्रयोग किया, इसके बावजूद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। लड़की जीत का जश्न मनाने लगती है, और मोहाक हेयर स्टाइल वाला व्यक्ति वास्तव में सोचता है कि वह दिखाया। हमारे एमसी के पास शायद कोई जानकारी नहीं, प्रतिभाओं को जागृत किया है, लेकिन वह अकेला ही है। एक कार्यशील मस्तिष्क के साथ बंदर राक्षस सीधे बाहर कूद गया। आग की लपटों ने हमला कर दिया। शिकारी बच निकला, और वे लड़की को भी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर उसका सबसे मजबूत हमला विफल हो गया, अब केवल एक ही विकल्प बचा है। ये सब राक्षसी स्नैक्स बन रहे हैं, और यह सब इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। कुल वह बदमाश लड़की को वहीं छोड़कर भाग गया। चारा इस उम्मीद में कि उसे मौका मिलेगा। भाग निकले। राक्षस ने उसे थप्पड़ मार दिया। नाश्ता एक तरफ रखकर उसने उसे उड़ा दिया, क्योंकि उसे कठिन परिस्थितियों में कहीं अधिक रुचि है। हमारे मोहॉक हेयर स्टाइल वाले दोस्त का मांसपेशियों से भरा हुआ बेकार सा टुकड़ा सीधा भागा कैमरामैन की ओर उसे बदलने के लिए। दूसरा चारा। सभी देखने वालों ने देखा यह घटिया किस्म का शिकारी कितना दयनीय है। सचमुच है, शक्तियों के बिना भी हमारा लड़का वह हार मानने वाला नहीं था, और उसने चकमा दे दिया। पेशेवर की तरह हमला करो नायक। उसने छलांग लगाई और एक और हमले से बच गया। अविश्वसनीय। उसके पास कोई आधिकारिक प्रतिभा नहीं है, लेकिन अभी उसे एक छिपी हुई भावना महसूस हो रही थी। उसके भीतर शक्ति का विस्फोट हो रहा था। वह राक्षस। उसने फिर से छलांग लगाई, लेकिन अपने नए गति का पता चलने पर एमसी एक बार बच निकला। और भी तभी उसे कुछ याद आया। गंगशिक हमेशा अपने साथ कुछ औजार रखता है। उसे वह हारा हुआ शिकारी उसे ऐसा करवाता, सारा भारी सामान उठाना और खुदाई करना। तो असल में उसके पास एक फावड़ा है। कोई और विकल्प न होने पर एमसी ने छलांग लगा दी। उसने फावड़ा उठाया और उसे पीटने की कोशिश की, राक्षस का सिर, लेकिन यह काम नहीं किया। बंदर सचमुच चट्टान की तरह सख्त है। राक्षस क्रोधित हो उठा और उस पर टूट पड़ा। गैंगशिक एमसी एक और मुसीबत से बच निकला। हमला किया और लुढ़कने का मौका लिया। एक रहस्य को उजागर करने के लिए उस राक्षस की निषिद्ध तकनीक। देखो, कोई प्राणी नहीं। उस विशेष स्थान पर मिट्टी टिकाऊ होती है। उसने पूरी ताकत से फावड़े को ठोक दिया, सीधे राक्षस की पीठ के आर पार। दरवाजा! प्राणी चीख उठा। निराशा और पीड़ा। वह एक पुरुष है, और वह मैंने निश्चित रूप से कभी भी ऐसी किसी जो पहले से ही भेद रहा है, उबल रहा है। क्रोध में आकर वह प्राणी मुड़ गया। हमले के दौरान भाले पर ध्यान तक नहीं दिया। एमसी का हाथ, खैर असल में ये बस तिपाई का नुकीला सिरा, और अब वह है। उसने उसे सीधे राक्षस के पेट में घुसा दिया, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारा लड़का, मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ, वह जो कुछ भी कर रहा था उसका सीधा प्रसारण हो रहा था। कैमरामैन ने सबको साबित कर दिया कि वास्तव में कभी नहीं मरता, और अब हर कोई जानना चाहता है कि यह शिकारी कौन है। वह था अविश्वसनीय। फिर भी उसका शरीर, वह पूरी तरह से थका हुआ है और मुश्किल से चल पा रहा है, इसीलिए वह खुद को झोंक देता है। वह जमीन पर लेटकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वहां लेटे हुए भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। अभी अभी हुआ है, और ऐसा लगता भी है जैसे वह अचानक ताकतवर हो गया। अचानक एक सूचना दिखाई देती है जिसमें कहा गया है कि कुछ देवता प्रसन्न हुए। कई अन्य इन देवताओं के बारे में बातें करते हुए विंडो खुलती है। फिर नायक को एहसास होता है कि विभिन्न देवता देखने के लिए एकत्रित हो रहे थे। उस राक्षस को पराजित कर दिया गया था। इसे किसी भी सिमोन कहा जाता है, और इसका मुख्य लक्षण विशाल और अत्यंत बड़े हैं। कठिन। इस बीच लाइव स्ट्रीम थी। विस्फोट हो रहा था, और देखने वाले सभी लोग जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उससे वे चकित थे। दर्शकों ने गौर किया कि संख्या कितनी तेजी से बढ़ी। देखने वालों की संख्या बढ़ रही थी। इससे दूसरों में यह जानने की उत्सुकता पैदा हुई। उन्होंने लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। जब एक युवती ने ऐसा किया तो उसे एहसास हुआ लोग एक कैमरामैन के बारे में बात कर रहे थे जिसने एक राक्षस को मार गिराया था। यह खबर दोस्तों और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। इस बीच जो कुछ हो रहा था उससे अनजान घटना घट रही थी। गैंग अभी भी लेटा हुआ था, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा है। जब वह उठता है, कैमरा छीनने पर वह अवाक रह जाता है। जो वह देखता है उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह रिकॉर्डिंग हो रही है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उन लोगों की प्रतिक्रियाएं जो देखते हुए उसी क्षण उसे यह बात समझ में आ जाती है। पूरी लड़ाई, इसका सीधा प्रसारण किया गया था। जब वह मुड़ता है, उसका ध्यान वापस कैमरे की ओर गया। वह आश्चर्यचकित। दर्शकों की संख्या 8,321 है, जो कि सामान्य से 3 गुना अधिक है। उसके सिर के ऊपर एक नई सूचना प्रकट होता है। इसमें देवताओं की संख्या बताई गई है। देखने वालों की संख्या घटकर 3 रह गई थी, और उसे एहसास होता है कि जितने अधिक देवता थे, उसे देखते देखते वह और मजबूत होता गया। हालांकि फिलहाल वह ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। उनकी बढ़ती इंटरनेट लोकप्रियता के बारे में और अधिक जानकारी, वह उनसे सीधे बात करने का फैसला करता है। वहां मौके पर मौजूद थे दर्शक, प्रभावित हुए और टिप्पणियों में दिखाया कि कैसे वे हमारे नायक को कितना अद्भुत समझते थे। टिप्पणियां पढ़कर गिरोह को पता चलता है कि गद्दार लैम्ब को वही मिला जो उसे मिलना चाहिए था। वह इसके हकदार थे। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि पहले ही रवाना हो चुका था वहां, जिससे उसे शांति मिलती है। जहां तक बात है लैम्ब, चीजें ठीक नहीं रही। वह था जैसे ही उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया, सोल में पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोग लिव को देख रहे थे और उन्होंने देखा उसका दूसरों को छोड़कर भाग जाना। पीछे टिप्पणियों में कुछ लोग तो पूछते भी हैं हुल्ले के बारे में। यह जानना चाहती थी कि क्या वह थी अभी भी जीवित है। इसी के साथ हमारा नायक, उसे उस लड़की की याद आती है और वह चिंतित होने लगता है। वह भी आखिरी जगह याद करने की कोशिश करता है जहां उस पर हमला हुआ था। जब वह मुड़ता है, आसपास देखते ही उसे वह युवती अभी भी दिखाई देती है, जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ, और सोचता है कि क्या उसे उसके पास जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात गैंग को गुस्सा दिला देती है। देवता उसे सूचित करते हैं कि उन्हें मिल रहा है, अधीर हैं और चाहते हैं कि वह जाकर जांच करे लड़की को तुरंत। जैसे ही वह करीब आता है, उसके लिए
कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि वे जहां से चले जाना ठीक नहीं था क्योंकि दृश्य थोड़ा ज्यादा ही भारी। हमारा नायक रुकने के बारे में भी सोचता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था ऑनलाइन दिखाने के लिए उपयुक्त। उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह लड़की थी। वह बेजान लग रही थी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसमें कोई जान है। विश्लेषण करते समय लड़की देवताओं ने दिखाना जारी रखा, सूचनाओं के माध्यम से अधीर था। उसी क्षण गैंग को कुछ सुनाई देता है, पास आ रहा है। जैसे ही वह मुड़ता है, वह देखता है बचाव दल, इसलिए उसे लगता है कि यही सबसे अच्छा है ताकि वे लड़की की जांच कर सकें। ठीक है, इसके बाद वाहन रुक जाता है और बचाव दल के सदस्यों के बाहर कूदने के लिए दरवाजा खुल जाता है। उनमें से एक बचाने की कोशिश में आगे दौड़ता है, वह लड़की। हमारे नायक के पास पहुंचते हुए बचावकर्मी पूछता है कि क्या वही वह व्यक्ति है जिसे बुलाया गया है, और वह हाँ कहता है। जैसे ही वे अभिवादन करते दूसरे से, वह आदमी पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसने अपने दम पर राक्षस को हराने में कामयाबी हासिल की। खुद गैंग का कहना है कि उसने किया, लेकिन वह बताता है कि यह सब महज किस्मत की बात थी। इसके जवाब में बचावकर्मी उसे बताता है ऐसा कहने के लिए विनम्रता दिखाते हुए और पूछते हुए उसे बचाव कार्य में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया। टीम के कुछ सदस्य उस ओर चलने लगते हैं। प्राणी का शरीर जिसके हाथों में हथियार है। नायक इस अवसर का लाभ उठाता है। सब कुछ रिकॉर्ड करो और जो कुछ भी हो रहा है उसका वर्णन हो रहा है। उनमें से एक जांच करता है और कहता है प्राणी अभी भी जीवित है, इसलिए वे अगले चरण की शुरुआत करनी चाहिए। इस बीच एक अन्य पेशेवर इसकी जांच कर रहा है। लड़की और अपने सहयोगियों से एक लाने के लिए कहता है स्ट्रेचर। यह देखते हुए कि नए दर्शक हैं, लाइव स्ट्रीम में शामिल होते हुए गिरोह ने फैसला किया कि जो कुछ भी हो रहा है उसे विस्तार से समझाएं। जब पुरुष काट रहे थे राक्षस के शरीर के बारे में वह बताता है कि यह जो कुछ भी था उसे निकालने के लिए यह करना पड़ा। इसके अंदर ठीक उसी जगह को खोलने के बाद पेशेवरों ने घोषणा की कि उन्हें मिल गया है वस्तु। यही वह मूल तत्व है जो सभी के पास है। अगर इसे हटाया नहीं जाता तो यह फिर से जीवित हो जाएगा। एक ग्राहक सवाल उठता है कि क्या सच में वहां कोई है भी या नहीं। यह बात तो सबको पता थी। जानकारी दूसरी तरफ देखते हुए गैंग को यह देखकर राहत महसूस होती है कि वे हेनुल्ले नाम की लड़की की देखभाल करते हुए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसा उस आदमी के साथ हुआ था। जमीन पर गिर पड़ा। नया देवता, सूचनाएं पॉपअप होती हैं। लड़की का शरीर किसी बैंगनी रंग की चीज ने उसे घेर लिया था, मानो वह प्रेत बाधित थी। वही बात, यह नया पदार्थ बचावकर्मी के शरीर में भी प्रवेश करता है। राक्षस आकार लेता है, लेकिन यह भी दूसरे वाले से भी बदसूरत, भयानक रूप। इसका सामना करते हुए मुख्य पात्र सोचता है कि क्या यह वास्तव में वही है जो उसे लगता है कि यह वही है। यह राक्षस घिनौना है और धीरे धीरे आसपास के वातावरण को निगलना शुरू कर देता है। करीब से देखने पर गान ने निष्कर्ष किया, यह प्राणी कमजोर वर्ग से है। प्रजाति, यह राक्षस भी केवल एक है, स्टार रैंकिंग वाला, लेकिन यह विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करता है जो आसानी से मनुष्यों को मार सकते हैं। वह बेचारी लड़की के साथ पहले से ही ऐसा कर रहा था, उसके घायल शरीर के अंदर छिपकर और मदद करने आए लोगों को जहर देना। जब अन्य श्रमिकों को इसका एहसास हुआ, सवाल यह है कि यह राक्षस वास्तव में कब छिपा था। वहां ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकें। वे उस समय जो भी करते हैं वे तय करते हैं कि यही बिंदु को पकड़कर भाग जाना। नेता अपने अधीनस्थ को घबराने के लिए मना करता है और मैनुअल का पालन करें। तो ठीक वैसे ही जैसे निर्देश मिलने पर युवक चला जाता है, यह कोर का पता लगाता है और उसे संग्रहित करने के लिए उनके विपरीत करता है। हमारा नायक ऐसा नहीं था। हार मानने वाला हूं। वह अपना बैग खोलता है, कुछ ऐसा याद रखना जो जान बचा सके उन्हें। उसके हाथ में जो कुछ चाहिए उसे लेकर एक योजना बनाता है और मानता है कि यह सफल होगी। उस प्राणी को मार गिराने के लिए पर्याप्त। यह वस्तु एक प्रकार का ब्लो टॉर्च है, लेकिन जिस तरह से अधिक शक्तिशाली। जैसे ही उसे यह मिल जाएगा, तैयार हमारा नायक इसे राक्षस की ओर टानता है और उसे जला देता है। लपटें उठने लगती हैं। जानवर को घेर लो और नायक इसका उपहास उड़ाने का अवसर लेते हुए वह कहता है उसके पास उसकी पसंदीदा वस्तु थी। इसके साथ ही राक्षस घबराने लगता है। हालांकि बचावकर्मी गैंग का ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं उन्हें शवों को सही सलामत बरामद करना था परिवारों के लिए। फिर भी गैंग ऐसा नहीं करता। ऐसे जाने दो और पहले जवाब दो, और सबसे पहले वह उन्हें अपना नुकसान नहीं होने देगा। वह जीवित है। वह तेजी से उसकी ओर दौड़ता है। आपातकालीन वाहन अंदर से वह पकड़ लेता है, एक अग्निशामक यंत्र। उसे इस पर पूरा भरोसा है। वह क्या कर रहा है और इस प्रजाति को जानता है। यह अपने शिकार को जल्दी नहीं मारता। लड़ाई में उतरने से पहले युवक वह कैमरे को अपने शरीर पर इस तरह समायोजित करता है कि सब कुछ वास्तविक समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर अग्निशामक यंत्र हाथ में लेकर उसने आग की लपटों में दौड़ता है। एवरीथिंग गैंग किया गया था, गणना की गई थी और बड़ा उसके और बाकी सब लोगों के बीच का अंतर बात यह थी कि वह अपने आप को कोई महत्व नहीं देता था। जीवन, इसीलिए वह चुने जाने का प्रयास करने का अवसर। एक सब कुछ देखते हुए कैमरों से चुने हुए लोग प्रभावित होते हैं। यह देखकर कि गैंग अपना पूरा जोर लगा रहा था। आग की लपटों और बैंगनी रंग धुएं के बीच गैंग का सामना उस घिनौने राक्षस से हुआ जो लगातार हमले किए गए। बीच में उसने सोचा था कि वह इस अराजकता का कभी सामना नहीं। कैमरामैन बनने की कोशिश में वह असफल हो जाएगा। उस प्राणी से बदला लेना, उसके हाथों में अग्निशामक यंत्र और एक उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव देखकर गैंग को लगा बड़ा मौका था। उसने चिल्लाकर कहा कि वह इसकी सार्थकता साबित करने जा रहा था। कमजोर वही लोग जिन्होंने उसे यह सब हासिल करने तक पहुंचे और अग्निशामक यंत्र को दबाएं। ट्रिगर कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने समझाया, हो सकता है कि शुरुआत करना पागलपन लगे। आग तो लगती है, लेकिन लपटें कमजोरों को और भी कमजोर कर देती हैं। उन्होंने कहा कि आग जहर को बेअसर कर देती है, जो कि उन राक्षसों का मुख्य हथियार है, और इसके बिना वे असुरक्षित हो जाते हैं। पता चला कि उसे अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता है। राक्षसों के हमले के दौरान लोगों को बचाने के लिए अभी भी कमजोर है। उन्होंने समझाया कि जब गिर जाने पर एक कमजोर पक्ष को इनमें से किसी एक को जाना या अंतिम रूप से मेजबान का उपयोग करना। प्रयास, बचाव दल तैयार हैं। गैंग ने कहा कि राक्षस आमतौर पर भाग जाता है। पीड़ित या तो आखिरी बार हमला करता है या फिर एक और हमला करता है। इस बीच राक्षस लगातार कब्जा जमाता जा रहा है। लड़की का शव। तभी गिरोह उसे एहसास होता है कि राक्षस ने दूसरा विकल्प चुना। विकल्प हनु जमीन पर सवारी करता है। जैसे कुछ हो रहा हो वैसे ही करा रहा। उसे अंदर से घुटन हो रही थी। गंभीर भाव से गैंग आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहा है। राक्षस द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब लड़की धमकी भरे अंदाज में दिखती है और चीखती है। एक भयानक फुफकार उसके सामने। गैंग राक्षस को लगता है कि वह जीत सकता है, जहर के बिना भी। ढोंग करते हुए प्राणी गैंग चिल्लाता है उसे चुनौती देते हुए, उस पर हमला करो।
प्रेतग्रस्त लड़की उस पर झपट पड़ती है। उसे बिना किसी झिझक के गैंग चिल्लाता है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि राक्षस क्या है। मेजबान के शरीर का उपयोग करते हुए वह प्रहार करता है। लड़की चिल्लाती है कि अंत में ऐसा ही हुआ। लेडी हनुल्ले अभी भी वहीं है। उस प्रहार के बाद सूचनाएं प्रकट होती हैं और एक भगवान टिप्पणियां कि यह दूसरे के साथ क्रूरता थी। सहमत होते हुए गैंग का मानना है कि उसने सबसे अच्छा निर्णय, लेकिन भगवान कहते हैं कि यह सिर्फ एक बहाना। हेनु और गिरे हुए को देखते हुए बचाव करता गैंग सोचता है कि क्या देवता यही चाहते थे। उन्हें लाइव स्ट्रीम जल्दी समाप्त करने के लिए कहा गया। बिना ज्यादा सोचे समझे वह उठा लेता है। बेहोश बचाव कर्मी को उसने अपने कंधों पर उठा लिया। वैन की ओर बढ़ते हुए टीम के अन्य दो सदस्य उसे अपना सामान ले जाते हुए देखते हैं। सहकर्मी लोग अपने माध्यम से देखते हैं। स्क्रीन पर एक महिला टिप्पणी करती है कि कैमरामैन ने बचाव कर्मी को बचा लिया। पसीना आ रहा था। गैंग का कहना है कि वह अभी भी जीवित है क्योंकि आग ने जहर को बेअसर कर दिया। समय आग को बढ़ते हुए देखकर गैंग उसे एहसास होता है कि उसे वहां से निकलना होगा जितनी जल्दी हो सके। ले जाते समय अपने सहकर्मी को देखकर वह हनुल्ले को आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके पीछे से उठते हुए चमकती हुई बैंगनी आंखें लड़की कराती है और गिरोह समझता है कि राक्षस अभी भी अंदर मौजूद है। उसकी ओर वह अग्निशामक यंत्र का निशाना साधता है और सोचता है काम बन सकता है। फुफकार की आवाज तेज होती जाती है। एक चीख निकलती है। जब उसे कुछ अजीब लगता है तो गैंग हनुल के शरीर से अंधकारमय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। शरीर से दर्द भरी चीख निकलती है। अब एक राक्षस चिपचिपे रूप में उससे बाहर निकलता है। शरीर हवा में प्रकट होता है। राहत महसूस करते हुए गैंग उस प्राणी को पहचान लेता है। उन्होंने आकाश में भागने का विकल्प चुना। बचाव दल मदद के लिए दौड़ पड़े। एक ने हनुल को पकड़ लिया। गिरोह अभी भी सहकर्मी को साथ रखता है। सब कुछ नियंत्रण में आने पर वे हान को तैनात करते हैं। हनुले को स्ट्रेचर पर लिटाएं और उसे लिटाना शुरू करें। आग बुझाओ। गैंग लाइव को वर्णन करता है। कमजोर लोग तो बच गए लेकिन कोई भी नहीं बचा। उसकी हालत गंभीर थी। मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने वह सभी को धन्यवाद देता है। उसने लाइव स्ट्रीम देखी। उसने घोषणा की कि उस दिन से लैम्प के लाइव स्ट्रीम आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिए गए हैं। जैसा कि वह कहते हैं स्क्रीन भर जाती है। सहायक टिप्पणियां और साक्षात अनुरोध। अस्पताल में गैंग रखता है। टिप्पणियों के जारी रहने के साथ ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। दो लोग एक लिंक का जिक्र करते हैं जो था पोस्ट किया गया, लेकिन उन्हें वह साइट मिल गई जिस पर यह ले गया। अजीब बात है। मुस्कुराते हुए सेल्फी ले रही है। गैंग ने लैम्प से कहा कि वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। वह दर्शकों को पीछे छोड़ गया। लाइव पर धारा नायक उत्साहपूर्वक एक नए प्रसारण की शुरुआत की घोषणा करता है। मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में यह दर्शाता है कमजोरों का अस्तित्व एक मौलिक प्राणी है। वह सहानुभूति का उपयोग करता है और आग से डरता है। लाइव स्ट्रीम में गैंग ने अपना परिचय इस प्रकार दिया। कैमरामैन साहब कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। 8100/2 से शुरू होने वाला है। दर्शकों उनका मानना है कि जोखिम उठाना उचित था उस संख्या के लिए खुद को के सामने। अस्पताल में उन्होंने टिप्पणी की कि परीक्षण आया। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया जिससे आश्चर्य। दर्शकों अस्पताल के बाहर वह उसे लगता है कि वह केवल इसी वजह से ठीक है। उन देवताओं की शक्ति जो और अधिक रोमांच चाहते हैं। बाहर निकलते समय पत्रकारों को देखकर गैंग ने आह भरी और वह सोचता है कि उनसे दोबारा कैसे बचा जाए। पत्रकारों ने उसे घेर लिया और उससे पूछा कि वह कैसे बिना अलौकिक हुए जीत हासिल की। गैंग शर्माते हुए जवाब देती है। अस्पताल में छिपकर गैंग ने झूठ फैलाया कि रिपोर्टर मैंने उसका पीछा किया और वह एक दिन वापस आ जाएगा। वह वहां से जल्दी निकल सकता है। गिरोह गलियों में भाग रहा है। कोशिश कर रहा है जल्दी घर पहुंचो, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह सदमे से रुक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हुआ। वह देख रहा है उसकी आंखों के सामने उसका घर नष्ट हो गया और वह इस नुकसान पर शोक मना रहा है। गुस्से में आकर वह बुदबुदाता है और राक्षसों को महसूस करता है। वहां मौजूद था। दृश्य बदल जाता है। भागते हुए लोगों से भरी अराजक सड़क और हर जगह बचावकर्मी मौजूद हैं। एक चिकित्सक पूछता है कि क्या गिरोह को होश आ गया है। बैठे हुए थके हारे गिरोह को इसका बोझ महसूस होता है। उनके पड़ोस में हुए हमले। दो लड़कियां रोती हैं और एक देवता जम्हाई लेता है, जबकि दूसरा जानना चाहता है कि क्या ऐसा हो रहा है। लड़ाई होगी। एक भगवान चला जाता है अधीरता से, केवल 3 को पीछे छोड़ते हुए उसे यह एहसास दिलाना कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता। जारी रखें। अपनी शक्ति को क्षीण होते हुए महसूस करते हुए खोलता है और फैसला करता है कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करो। सेग्रीड को याद करते हुए जो अमर हो गया। लाल ड्रैगन को मारने के बाद वह यह भी सोचता है कि पर्सियस के पेगासस पर सवार होने के बाद दैवीय सहायता से मेडुसा को हराना। इसी बीच वह आकाश की ओर देखता है जहां ईश्वरीय सूचनाएं लगातार आ रही हैं। एक गोरा आदमी पास आता है और उसे पकड़ लेता है। मलबे के बीच ध्यान, नीले रंग के साथ आंखों से वह आदमी गैंग को ऐसे घूरता है मानो वह उसे कहीं से पहचानता है। गिरोह वह पीछे मुड़ता है। यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह कौन। जोसेफ इशारा करते हैं और उनका कहना है कि वह वही कैमरामैन है जिन्होंने हराया था। एनी सिमियन गैंग कैमरा खींच लेता है। उसका बैकपैक इस बात पर विचार करते हुए कि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा पहचाना गया। हाँ, जोसेफ कैमरे की ओर मुस्कुराता है और कहता है उनके प्रशंसकों को वह एक प्रसिद्ध हस्ती के रूप में मिल गया है। ब्रेक के दौरान गैंग देखता है स्ट्रीमर और उसके पेशेवर रवैये पर ध्यान देता है। व्यवहार, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता है बंद होने पर वह बदल जाता है और गैंग को फोन करता है। चालाक गोरी लड़की बात करने की कोशिश करती है। गिरोह लेकिन उपेक्षित, नाम और प्रसिद्ध। उसे प्रभावित मत करो। हंजो हैरान रह गया। वह हिचकिचाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह क्या कभी अभी सुना कि गैंग उसे घूर रहा है। दृढ़ता से दृढ़ मुद्रा के साथ गैंग स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है। छोड़कर दूसरा अवाक रह गया। नाराज होकर हान जोसेफ ने कहा उनका कहना है कि वे प्रसिद्ध के भ्रम में हैं, हालांकि उसके पास कोई क्षमता नहीं है। गैंग जवाब देता है विडंबना यह है कि हान स्वयं हमेशा लंबे विज्ञापन ब्रेक लेता था। वापसी न कर पाने पर हान जॉइट ने रुक किया। वह अपने कैमरामैन से मांग करता है आकर्षक थंबनेल। इस बीच गैंग पता चलता है कि उसका लाइव स्ट्रीम कभी हुआ ही नहीं था। बाधित स्ट्रीम दिखाती है। स्ट्रीमर खोया हुआ सा लग रहा है और बुरी तरह प्रतिक्रिया दे टिप्पणियों के लिए। हल्की सी मुस्कान के साथ गैंग अपना हाथ इस तरह बढ़ाता है मानो धन्यवाद दे रहा हो। दर्शकों को देखते ही हंजो सीट पूरी तरह से जम जाता है। भयानक। गैंग मुस्कुराता है और कहता है कि यह बदल गया। स्ट्रीमर के व्यवहार पर एक पार्ट में बदल गया। पैर नीली ऊर्जा से चमकता है, ठीक वैसे ही जैसे दैवीय सूचना प्रकट होती है। समझता है कि परिणाम आने शुरू हो गए हैं।
धीरे धीरे आते हैं। दिशाहीन गोरा व्यक्ति खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए उनकी पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं करती। कैमरा स्थिर रखते हुए गैंग शांति से पूछता है उन रणनीति गाइडों के बारे में। गोरी लड़की इसका कोई जवाब नहीं है, जबकि गेन इसे दर्शाता है। राक्षस इंसानी रणनीति का अनुसरण नहीं करते। हंजो सेऊप ने संभलने की कोशिश की, अपने को काट लिया। उंगली उठाकर घोषणा करता है कि वह उसे हरा देगा। स्थानीय राक्षस अहंकार से भरा हुआ गैंग को पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि वह दिखाएं कि पेशेवर होने का क्या अर्थ है। चमकते हाथों के साथ स्ट्रीमर राक्षस के बारे में उकसाता है और बात करता है जिसने इतनी तबाही मचाई। गिरोह उन्हें शुभकामनाएं देते हुए यह स्वीकार करते हुए प्रतिद्वंदी में प्रतिभा थी, भले ही वह घबराई हुई लग रही थी। जैसे ही गौरी लड़की चली गई, अपने कैमरामैन के साथ गैंग जाने का फैसला करता है। उस प्राणी के बाद भी आखिरकार राक्षसों से लड़ना अब भी सबसे अच्छा तरीका था। देवता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारा नायक क्षेत्र का विश्लेषण करता है और यह अनुमान लगाता है कि कोई राक्षस छिपा हो सकता है, लेकिन एक अजीब शोर उसके विचारों में बाधा डालता है और उसे परेशान सतर्क कर दिया गया। मलबे के बीच एक प्राणी अचानक प्रकट होता है। अंधकार जानवर अपने दांत दिखाता है और गुर्राता है, पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार। अचानक एक बिजली का झटका लगता है। राक्षस जो चीखता है और सवारी करता है। दर्द गोरा व्यक्ति अपने हाथ के साथ ऊर्जा और हंसी से भरपूर। प्राणी की धीमी गति। हमारा नायक अपना ऊपर कुछ दिखाई देने पर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ ऐसा जो दूसरे ने अभी तक नहीं देखा है। राक्षस को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और वह पहले से ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। बिना प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है। स्ट्रीमर हैरान है। पीछे से एक नए प्रहार से हंजो गिर गया। चोट लगने के बाद जमीन पर गिर गया। गर्दन के पिछले हिस्से में चोट लगी और वह दर्द से चीखने लगा। गिरोह देखता है और इसे दयनीय पाता है। किसी अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति को पत्थर के कारण गिरते हुए, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लाल बालों वाले राक्षस को गैंग याद करता है, उसके घर का विनाश। कैमरे के साथ चेहरे पर स्थिर और मुस्कान लिए हुए वह राक्षस को घूरता है जैसे कि चुनौती। प्राणी को इसका एहसास होता है, उकसावे को स्वीकार करता है और क्रोध में अपने दांत दिखाता है। हमारा नायक लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। पहले से भी अधिक शक्ति वह देखता है। एक खंडहर चर्च को देखता है और उसके उपयोग के बारे में एक रणनीतिक आश्रय के रूप में इस्तेमाल करें। इसके दूसरा विचार आने पर वह चर्च की ओर दौड़ता है। उसके ठीक पीछे वह राक्षस था। दूसरी ओर हंजो दर्द से कराहते हुए उठ खड़ा होता है, स्पष्ट रूप से शर्मिंदा, डरा हुआ। वह यह समझने की कोशिश करते हुए अपना सिर घुमाता है। आवाजें कहां से आ रही हैं? देखना। रोशनी से जगमगाते चर्च में वह गिरोह के बारे में सोचकर भागता अंदर है। प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर वह जो कुछ देखता है उसे देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठता है। मंदिर लकवाग्रस्त होने के कारण हंजो नहीं कर सकता। वह जो खुद देख रहा है उस पर विश्वास करे। आंखें गिरोह के साथ खड़ा है। राक्षस का पराजित शरीर उसके पैरों के पास पड़ा था। क्रॉस चोट लगने के बावजूद भी चेहरे पर वह अपनी निगाहें स्थिर रखता है और वह शांत भाव से मुस्कुराता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। इस मामले में उन्हें थोड़ी दैवीय सहायता मिली। लड़ाई चर्च का अग्रभाग दिखाया गया है। क्रॉस को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। दृश्य एक फ्लैशबैक में गैंग के आगमन का पता चलता है। राक्षस के शरीर पर एक जोरदार प्रहार प्राणी को किसी चीज के साथ दिखाया गया। उसकी आंख में ढंसा हुआ निशान प्रभाव को दर्शाता है। हड़ताल का राक्षस लड़खड़ाता है, क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ। घाव एक खंभे के पीछे से गिरोह देखता है, यह जानते हुए कि एक आंख लेने से काफी नहीं था। जैसे ही वह दौड़ता है चर्च में, वह पर्यावरण का विश्लेषण करता है और अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। उसे देखकर प्लेटफॉर्म पर चलते हुए अचानक एक विचार मन में आया। उसके दिमाग में वह जोर से चिल्लाता है जिससे राक्षस का ध्यान जो तुरंत पलट जाता है, उछाल आता है। मंच से क्रॉस को पकड़े हुए उसके हाथों में मजबूती से एक सटीक प्रहार करते हुए वह प्राणी के सिर पर वार करता है। क्रूस के साथ यादों से प्रेरित विनाश के दौरान वह अपना क्रोध प्रकट करता है दुश्मन पर। दृश्य वापस बदल जाता है। हांजो अभी भी दौड़ रहा है। चर्च उसी क्षण वह आता है। वह अपने सामने के पूरे दृश्य को देखता है। वह सदमे में है और तुरंत कुछ समझ नहीं पा रहा है। वह जो देख रहा है, गैंग उसके साथ खड़ा है, उसके बगल में पराजित राक्षस और लाल तरल से ढका हुआ क्रॉस। संतुष्ट भाव से उसे लगता है कि ऐसा नहीं था, महज किस्मत। हंजो इसे समझने की कोशिश करता है। सब कुछ तब हो रहा था जब गैंग देख रहा था। लिड्रीम की प्रतिक्रिया एक चार्ट वृद्धि दर्शाता है। ग्राहकों और आय के लिए शक्तिहीन नायक। हाँफते हुए गिरोह बात करता है, दर्शकों को यह दिखाते हुए कि वह अभी भी जीवित है। शांत मुस्कान के साथ वह उन्हें धन्यवाद देता है, उनका समर्थन बनाए रखने का अनुरोध करता है। देख रहा हूं देवताओं से सूचनाएं। हांजो के चिल्लाने पर टिप्पणियां करते हुए पहुंचे। हताशा में गोरी लड़की कोशिश करती है। वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग उससे सवाल करता है। प्रतिक्रिया उंगली उठाते हुए जो अपने गैंग को चुनौती दी कि वे साबित करें कि असली मालिक कौन है, अधिक मजबूत। गिरोह भ्रमित है। अप्रत्याशित प्रस्ताव और उसकी ओर घूरता है। प्रतिद्वंद्वी उस क्षण नायक। ऐसा लगता है कि स्ट्रीमर का कैमरा कुछ असामान्य चीज को कैद करना। एक नजर के साथ घबराहट के मारे उसे कुछ महसूस होता है। अविश्वसनीय घटना घटित होने वाली है। गैंग पूछता है कि क्या हंजो एक जोड़ी बनाना चाहता था, लेकिन गोरी लड़की को यह पसंद नहीं आ रहा है। यह एक विचार है। स्ट्रीमर इसे छुपाने की कोशिश मुस्कुराते हुए और दोस्तों के समूह को आमंत्रित करता है। अगले सप्ताह सहयोग हंजो। उनका कहना है कि यह एक प्रतियोगिता होगी। देश के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीमर को देखें कि कौन है सबसे शक्तिशाली। हमारा नायक मुस्कुराता है और सोचता है अगर वह इस महिला की इतनी प्रशंसा भी करता है तो वह वाकई बहुत प्रभावशाली होंगी। गोरी लड़की जोर देकर कहती है कि गैंग के पास जरूर होगा। मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन नायक पूछता है। उसे बस नाम बताने के लिए कहा गया, यहां तक कि देवताओं के बारे में जिज्ञासा दिखाएं और उसका नाम क्या है। किम सो यून के रूप में पहचान हुई। गैंग है। नाम सुनकर आश्चर्य हुआ और साथ में फिल्मांकन करने के अवसर को पहचानता है। कोई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति। दृश्य बदलता है। नायक अकेले ही नीचे की ओर चल रहा है। खंडहर और सुनसान सड़क। एक पुरानी अखबार गैंग के पैर से चिपक जाता है जब वह बिना रुके चलता रहता है। पहुंचने पर वह सोचता है कि क्या यह वाकई वही जगह है जहां हान रहता है। जोसेफ ने उल्लेख किया। एक का मुखौटा परित्यक्त और खतरनाक हवाई अड्डा दिखाई देता है। मलबे से गिर गया। चिंतित होकर वह सोचने लगा, क्या यह सही गंतव्य है या नहीं। रास्ते में एक गलती हो गई। यह उसे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब वह झूठ बोलता था। खंडहरों के बीच, यह नहीं पता कि क्या करें।
हवाई अड्डे के अंदर वह चुपचाप घूरता रहता है। टूटे हुए रनवे पर एक पुराने खिड़की, उसके पीछे हंजो पुकारता है, उसे जल्दी करने के लिए कहते हुए गिरोह बिना किसी खास उत्साह के आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे एक अस्थायी शिविर से गुजरे। स्ट्रीमर इस बात से हैरान है कि यह सब कितना व्यवस्थित है। यह शिविर उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर है। आगे बढ़ते हुए गोरी लड़की किम के पास पहुंचती है, माफी मांगते हुए और गैंग को इसके लिए दोषी ठहराते हुए। देरी। महिला शांत भाव से जवाब देती है। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा। उत्सुकता से देख रहा है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। किम की प्रभावशाली उपस्थिति। जल्द ही वह देखती है कि वह जमीन को नहीं छूती है और सहजता से तैरता है, हवा में मंडराता रहता है। किम अपना परिचय देती है। उस पर अधिकार और पूर्ण नियंत्रण, ऊर्जा। स्थिर निगाहों से वह तोड़ देती है। चुप्पी छा जाती है और वह पूछता है कि क्या ऐसा करना शिष्टाचार है? होते रहो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें गैंग। वह अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूछती है न तो देवी कहलाना चाहिए और न ही भिक्षुणी। किम सोयून योजना समझाते हुए कहते हैं कि इससे 3 दिन और 2 रातों तक गहन कार्यक्रम चलेगा। सीधा। हंजो सेओप हैरान है और ऐसा लगता है कि गैंग भी यही सुन रहा है। पहली बार गैंग आत्मविश्वास से कहते हैं कि वह 4 दिन भी संभाल सकती थी और वह जवाब में वे कहते हैं कि वे देखेंगे। वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वादा किया कि वह उसे निराश नहीं। मिशन के दौरान वे हाथ मिलाते हैं और किम ने चेतावनी दी है कि वह इससे अधिक की उम्मीद करती है। महज शब्द, दैवीय सूचनाएं प्रकट होती हैं। हाथ मिलाने और वादे से उत्साहित बनाया गया। 2 दिन बाद शिविर भर गया। मुख्य द्वार पर पहरेदार तैनात थे। एक तंबू के अंदर टीम समायोजन करती है। उपकरण और गैंग किम को नोटिस करते हैं। संगठन। स्ट्रीमर एक सैन्य वर्दी और गैंग सोचता है कि क्या यह सैनिकों के लिए आम बात है। वह पूछती है कि क्या गैंग सैनिक बनना चाहता है और वह विनम्रतापूर्वक मना कर देता है, जिससे आश्चर्य होता है। गौरी लड़की किम उसे नौकरी की पेशकश करती है, सीधे उसके अधीन, लेकिन गैंग का कहना है कि वह उस पर उससे ज्यादा जंचती है। उसे इसका अफसोस है। उन्होंने कहा कि वे एक अच्छा सौदा करेंगे। जब गौरी लड़की ईर्ष्या से देखती है और अपना चेहरा बदलती है। किम इस विषय पर विस्तार से बताती हैं कि हवाई अड्डे के प्रति उनका लगाव अब और भी मजबूत हो गया है। कहते हैं कि यह बात बहुत कम लोगों को पता है और हान पूछता है अगर यह एकाधिकार है, लेकिन वह इससे इनकार करती है। उनका कहना है कि उन्होंने इसमें देरी की। जांच और गिरोह की घोषणा। उसे एहसास होता है कि जांच खत्म हो गई है। उनका कहना है कि लगभग 100 का बफर है और उनकी टीम ने और अधिक समझने की कोशिश की। चार गैंग कैमरामैन को देखता है और वे उस दबाव के बारे में सोचते होंगे जिसका वे सामना कर रहे होंगे। हताश व्यक्ति सलाखों के पीछे फंसा हुआ है। प्रकट होता है, उसे अतीत की याद दिलाता है। कुछ समय पहले जांच के दौरान गिरोह के सदस्य घायल हो गए थे। भेड़ के मांस के कारण सबसे अधिक मांसाहारी और लगभग अपनी जान गंवा दी। वर्तमान में वह चेतावनी को सावधानी बरतनी चाहिए। वे खतरनाक जीव, बफरस देखो, गायों की तरह, लेकिन समूहों में वे बहुत अधिक मजबूत है और इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। जो उन्हें थकाने के लिए लुभाने का सुझाव देता है। बाहर निकलकर हमला करना। थका हुआ गिरोह जोखिम के बारे में पूछता है और उसमें चारा कौन बनेगा? रणनीति। घमंडी मुस्कान के साथ गौरी लड़की गैंग से कहती है कि बस देखते रहो और दूर से हमले करने का सुझाव देता है। स्ट्रीमर किम सो यून से डींग मारते हुए कहती है कि उसने उसे नीचे गिरा दिया। उसके लिए गाय संभालना आसान है। वह चेतावनी देती है कि पूरे को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। स्थिति ऐसी है कि मिलकर काम करना अच्छा लगता है और किम सो यून ने सहयोग का प्रस्ताव रखा। उससे पूछा गया कि क्या गैंग को यह मुश्किल लगता है। वह शांत दिख रहा है और कहता है कि वह सोच चारा बनना और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किम ने बैंगनी रंग के साथ एक बफ रस्ट पर हमला किया। अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए वह अपने शिकार कौशल को प्रदर्शित। दो लोग आश्चर्यचकित होकर लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, किम सो यून और कैमरामैन को देखने के लिए। एक साथ हमारे नायक दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और किम सो यून की रणनीति के बारे में सोचता है। अपने कैमरे को देखते हुए गैंग सोचता है कि उसका धाराएं अप्रत्याशित होती हैं। दिव्य सूचनाओं के बारे में वह सोचता है कि देवता, मुझे वो भी चाहिए। पहला मुद्दा यह है कि वह क्षमता जो दूसरों को मजबूत करती है। एक ही प्रजाति के ढाल पकड़कर उसने इसमें उल्लेख किया गया है कि बफ्स स्टैक हो सकते हैं, जिससे लड़ाइयां अप्रत्याशित होती हैं। दूसरा बिंदु, इसका मतलब यह है कि वे इसके माध्यम से मजबूत होते जाते हैं। क्षेत्रीय युद्ध। एक बुरी भावना के साथ वह याद रखें कि बुरी भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। ढाल पकड़े हुए गैंग आमंत्रित करता है। दर्शकों को उनके अंदाज में शिकार का अनुभव कराता है। नीली चमकती ढाल के साथ वह आगे बढ़ता है, शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ। इसी बीच किम सो यून ने एक बफर पर हमला किया। रॉक और हंजो से बातचीत को आश्वस्त करते हैं। स्ट्रीमर का कहना है कि वह और किम सो यून वे अनुभवी हैं और इसे आसानी से संभाल लेंगे। 2 अवरोधक चट्टानें उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। बुद्धि और शारीरिक शक्ति। आग और बिजली के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करना और भी खतरनाक होता जा रहा है। जबकि किम लड़ाई के दौरान एक विशाल अवरोधक चट्टान प्रकट होती है और हंजो चैट को चेतावनी देती है, छिप रही है। अपनी ढाल के पीछे गिरोह एक प्रस्ताव रखता है। दरवाजे का अनुमान लगाने की चुनौती। वह जांच करता है। उसका फोन हिल रहा है और वह देखता है कि चैट आगे बढ़ रही है। तेज की पीछा करना मुश्किल, किसी ने चिल्लाया। छलावरण और गिरोह इससे आश्चर्यचकित हैं। सही उत्तर। वह बधाई देता है। विजेता टोम्बोलिना से उनकी जानकारी मांगी गई। पुरस्कार के लिए अपनी ढाल के साथ और टॉर्च वह भेजने का वादा करता है। उपहार के रूप में मिला बफरस हॉर्न। वह समझाता है राक्षस और भी शक्तिशाली हो गए। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे तब कुछ लोगों ने अपनी ताकत। बफर के चेहरे की संरचना उन्हें मजबूर करती है। वे नीचा देखते हैं और उनमें कलंक की भावना होती है। गिरोह का खुलासा है कि अगर आप खुद को ढक लेते हैं और सामने से आओगे तो गलत। वैज्ञानिक रूप से अभी तक अप्रमाणित उच्च तकनीक वाले हथियार काम नहीं करते। केवल प्रत्यक्ष हमले या महाशक्तियां इसे तोड़ सकती हैं। कोर शील्ड भले ही धारा एक ऐसे राक्षस को दर्शाता है जिसका कोई मूल भाग नहीं है। स्वीकार करता है कि यह एक बुरी स्थिति है। किम और हान की लड़ाई में वे कहते हैं कि मुख्य बात पकड़ बनाए रखना हो सके उतनी देर तक चारों ओर से घिरा। बफर गैंग को एहसास होता है कि पीछे हटना, उसे अलग थलग कर दो, वह मर जाएगा। दिव्य सूचना से भगवान की हताशा झलकती है गैंग की क्षमताओं के साथ। नायक सोचता है कि अगर वह भागता है वह अपने दर्शकों को खो देगा। उसे कार्रवाई करनी होगी। दान की सूचना पॉपअप होती है। एक भगवान एक गंभीर निर्णय लेता है जो आश्चर्यजनक है। गिरोह उलझन में वह सोचता है कि यह क्या है। एक गिरा हुआ राक्षस चमकने लगता है। पकड़े हुए
ढाल को देखकर गैंग अचंभित नजर आता है। अप्रत्याशित स्थिति लाइव स्ट्रीम पर यह है। पता चला कि दान में मिली वस्तु एक फावड़ा थी। राक्षस से बाहर निकलते हुए चौंका देने वाला सभी लोग हाथ में फावड़ा लिए यांग एक बफर को चार्ज करता है और एक साफ सुथरा लैंड करता है। प्रहार हुआ। राक्षस का केंद्र दाईं ओर दिखाई देता है। सटीक प्रहार के बाद वह बचाव करता है, खुद को और लगातार प्रहार करता रहता है। वह गुस्से से चिल्लाता है। राक्षस उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। चारों ओर से घिरे हुए बफेरस वह अपने साथ दृढ़ता से खड़ा है, फावड़ा और ढाल हांफते हुए। वह सोचता है कि क्या उसके लिए यह इतना आसान है तो यह और भी आसान होना चाहिए। स्ट्रीमर्स के लिए बेहतर होगा। रंगीन आभा वाले एक मजबूत व्यक्ति पर उसे एहसास होता है कि बोनस खत्म हो गए हैं और अंत निकट है। अन्य राक्षस भी शुरुआत कर रहे हैं। अपनी आभा को पूरी शक्ति से प्रकट करें। किम भयंकर विस्फोट के साथ हमले करते हुए किसी ने चीख कर कहा, कर्नेल! हंजो जम गया। उनमें से कुछ पर बर्फ का हमला हुआ है। लड़की आत्मविश्वास के साथ दृश्य देखती है। जैसे जैसे युद्ध जारी है, हानजो को राहत मिली। उनका कहना है अतिरिक्त सहायता जल्दी पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से बच निकले। एक सैनिक सामरिक उपकरणों के इस्तेमाल से शिकारियों की संख्या में वृद्धि देखी। उसे लगता है कि यह सचमुच वैसा ही दिखता था। अंत फावड़ा पकड़े हुए हमारा नायक घूरता, दिव्य सूचनाओं पर आश्चर्य करते हुए। देवता ऐसा क्यों करते हैं? गिरोह मुड़ता है। उसने अपना सिर तेजी से हिलाया मानो उसने कुछ सुना हो। कुछ आश्चर्यचकित होकर उसने कहा। वह समझने की कोशिश करता है कि वह आवाज क्या थी। नकाबपोश शिकारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। किसी के चिल्लाने पर ब्लेड बचो। लाल आंखों वाला एक प्राणी प्रकट होता है और उसके माथे पर एक रत्न, एक सफेद। राक्षस अपनी भुजाओं पर ब्लेड लिए हवा में तैरता है और पैरों से अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। विश्वकोश मुख्य जानकारी प्रदर्शित करता है। बफर सौर की विशेषताएं, उनकी संवर्धन क्षमताएं। मुख्य पात्र एक अविस्मरणीय घटना को याद करता है। उसके बचपन का दिन, घर लौटना। उत्साहित होकर उसकी मां ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। रसोई में वह अपना पसंदीदा व्यंजन तैयार व्यंजन टोंकातू। उसकी छोटी बहन भाग गई। नए कपड़े दिखाते हुए मुस्कुराना उनके पिता ने खरीदा था। उनके पिता थोड़ी देर बाद वहां पहुंचकर उन्होंने विनम्रता से पूछा, बेटी को सावधान रहना चाहिए कि वह गिर न जाए। गैंग को साधारण बातें याद थीं, फिर भी उसका अनमोल परिवार था। एक तेज और अजीब ध्वनि ने उस सुखद दृश्य को बाधित कर दिया। लड़के को डराते हुए उस दिन हजारों आसमान से तलवारें गिरीं और लोगों को लगीं। सड़क पर सब कुछ पल भर में गायब हो गया। पल भर में यंग गैंग वहीं पड़ा रह गया, विनाश के बीच अकेला। हताश होकर उसने अपने छोटे बच्चे को जगाने की कोशिश। उसकी बहन जो उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। एक 5 सितारा राक्षस की स्मृति जो कभी मारा नहीं गया था। यह बात युवाओं को सताती है। गिरोह का दिमाग, एक प्रेत को वश में करना, एक सौ कभी नहीं भूल सकता। अपने घर लौटता है स्मृति और अब एक वयस्क के रूप में गैंग को चुनौतियों का आंखों में क्रोध झलक रहा था और वह खतरे को भांप। सफेद राक्षस नल निकला। ब्लेड पागलों जैसी मुस्कान के साथ गैंग हंसता है, जबकि दैवीय सूचनाएं एक ईश्वर को दर्शाती हैं। एक व्यक्ति अलविदा कह रहा था और दूसरा उस पर तरस खा रहा था। और स्ट्रीम चैट इस तरह प्रतिक्रिया करती है। उलझन, बाहें फैलाए हमारा नायक। वह हवा में तैरते हुए शून्य ब्लेड को घूरता है। जलता हुआ आकाश। सोच रहा हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। ऊर्जा की एक लहर तेजी से उसके ऊपर चमकते हुए फावड़े के साथ विस्तार होता है। पीछे हटो। गिरोह राक्षस की ओर छलांग लगाता है, चिल्लाते हुए कि वह इसी का इंतजार कर रहा था। क्षण भर के लिए वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, तेज गति से नीली ऊर्जा का निशान छोड़ते हुए। हमारी नायिका चौड़ी आंखों से देखती है। कुछ चौंकाने वाला। नल ब्लेड हिलता है। अविश्वसनीय गति से गैंग के हमलों से बचते हुए एक विशालकाय तलवार प्रकट होती है। नीली आभा से घिरी हवा घूम रही थी, राक्षस पर निशाना साधते हुए। नल ब्लेड को तेजी से घुमाता है, एक चुनौती भरे अंदाज में। मुस्कुराते हुए गैंग चिल्लाता है कि हमला नहीं होगा, उस पर काम करो और वह इस तरह से नहीं गिरेगा आसानी से। प्रकाश की एक किरण नीचे की ओर आती है, प्राणी को जमीन पर गिरा दिया। काटना। जमीन पर चारों ओर रोशनी बिखेरी जाती है, लेकिन हमारा नायक उनसे बच निकलता है। दृढ़ निश्चयी हो आगे बढ़ते हुए कहता है कि वह केवल जीवित है क्योंकि वह उसे गिराना चाहता है। हरामखोर। उसी क्षण उसे याद आता है उनके परिवार का दुखद अंत उस राक्षस के हाथों में। उसके चेहरे पर क्रोध था। उसका कहना है कि वह उसके चेहरे को नष्ट कर देगा। चीखते हुए वह रोशनी की ओर बढ़ता है। आकाश से आ रहा है। वह अपना फावड़ा पकड़ लेता है और सावधानीपूर्वक बीच से निकलने की कोशिश करता है। प्रकाश की किरणें। उसे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं है। के बावजूद वह कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस राक्षस की बुद्धिमत्ता के बावजूद वह इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आसानी से हार नहीं मानेगा। इन वर्षों में उन्होंने अनगिनत दौड़ें लगाई नल ब्लेड का सामना करने के लिए, सिमुलेशन। फिर चिल्लाते हुए वह कहता है कि वह इसे खत्म कर देगा, चाहे जो भी कीमत हो। इस बीच नए देवताओं को दर्शाने वाली सूचनाएं आती हैं। वे इस दृश्य से खुश नहीं है। ध्यान भटकने के कारण प्रकाश की एक किरण नायक को छूता है। हालांकि वह समय रहते बचने में कामयाब हो जाता है। उसका कैमरा वह उसकी बांह से अलग हो जाता है, टकराता है, जमीन पर गिरता है और स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है। गेंद को परवाह नहीं है और वह अपना ध्यान केंद्रित रखता है। अपने शत्रु का सामना करते हुए वह आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि उसके पास मौका है, क्योंकि यह सिर्फ एक राक्षस। उस क्षण शक्ति को देखकर प्राणी संकोच करता है। उस फावड़े से आ रहा है। असफल रूप से हमारा नायक लगातार आगे बढ़ता रहता है, क्रोध से ग्रस्त। नल ब्लेड के साथ बचाव करते हुए उसका फावड़ा जमीन पर लगता है, अत्यधिक बल के साथ। इस बीच टूटी स्क्रीन वाला कैमरा अभी भी मौजूद है, लड़ाई को लक्षित करते हुए। इसके बावजूद लिड स्ट्रीम जारी है और चैट चल रही है। चहल पहल का माहौल था। कई लोग देख रहे थे और देवताओं को दिलचस्पी है। हमारा नायक महसूस करता है खुद भी मजबूत हो रहा है। यहां तक कि प्राणी को ऐसा लगता है कि कुछ बदल रहा है। एक नीली ऊर्जा का उदय हो रहा है। पूरी वस्तु को घेर लेना, ध्यान देना। इस वजह से राक्षस से भारी रिसाव होता है। भागने की कोशिश कर रहा है जमीन से। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या वह भाग रहा है और इसे कायर कहता है। दर्शक यह महसूस करें कि राक्षस पीछे हट रहा है और मुझे तो यह भी संदेह हो रहा है कि कहीं यह कोई शरारत तो नहीं है। फिर भी गेंद हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है उस प्राणी के पीछे। वह उसके साथ चलने की कोशिश करता है। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक जोश आता है और कहता है कि वह स्वयं राक्षस को पराजित करेगा। चिढ़कर गैंग उसे रोकने के लिए दौड़ता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। अभिनय। वह व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझता है और कहता है उस प्राणी को वही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो कोरियाई थॉर है। ऊर्जा का गोला शून्य ब्लेड के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप बिजली फैलती है।
और उसे अपने दुनिया का पूरा शरीर। मुस्कुराते हुए जोसेफ पूछता है कि उसके खाने का स्वाद कैसा है। बिजली गिरी थी। हालांकि इसके आधार पर घटना के तुरंत बाद उसके चेहरे पर जो भाव थे, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वह बिजली हड़ताल से कोई नुकसान नहीं हुआ। विशालकाय जीव, इससे हमारा नायक चिंतित है। अब तो 2 के मुकाबले 1 की स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप नल ब्लेड बढ़ने लगता है। इसके शरीर पर तलवारों की संख्या अधिक, तेज रोशनी वाली लाइटें भी लॉन्च की जाती हैं, लेकिन गिरोह भागने में कामयाब हो जाता है। अभी भी भागते हुए वह हालात बिगड़ते जाने से चिंता बढ़ती जा रही है। और भी बदतर, बहुत तेजी से राक्षस हरकत में आता है। आसमान के ऊपर से गुजरते हुए गोरी लड़की देखता है। यह देखकर नायक ऐसा लगता है कि उसे ठीक ठीक पता है कि क्या होने वाला है। हुआ, राक्षस भाग गया। बस आगे ही जोसेफ अभी भी स्थिर खड़ा है। वह देखता है, वह अपने फोन पर है जिस पर स्ट्रीमिंग चल रही है लाइव में, और कहता है कि वह फंस गया है। लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, टिप्पणियां दिखने लगती हैं और दर्शक इससे खुश नहीं है। गौरी लड़की की हरकतें एक अजीब सी हंसी के साथ। उनका कहना है कि उन्हें लगा था कि उनका कदम सही था। एकदम सही। ठीक उसके सामने गिरोह, वह फावड़ा और सूप पकड़े हुए दिखाई देता है। यह जानते हुए भी कि उसकी पिटाई हो सकती है, कांपता है। युवक कोशिश करता है। उन्होंने यह कहकर समझाने की कोशिश की कि उन्हें बस बदकिस्मती का किसी और समय फिर से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारा हीरो इसे नजरअंदाज नहीं करता और उसने तुरंत उसे मुक्का मार दिया। चेहरा, गैंग का कहना है कि यही सबसे बुरी उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुना, क्योंकि इस परिणाम से देवता भी प्रभावित होंगे। वे नाखुश थे क्योंकि वे देखना चाहते थे लड़ाई। अगले दिन गैंग लेटा हुआ है। वह अस्पताल के बिस्तर पर आराम कर रहा था, लेकिन नल ब्लेड की छवि उसके दिमाग से नहीं निकलती। मन, उसे लगता है कि कम से कम यह परिस्थिति ने उसे कुछ शक्ति प्राप्त करने का अवसर दिया। उसके फावड़े में उसने यह भी देखा कि वह कर सकता है। इसका इस्तेमाल उस राक्षस पर हमला करने के लिए करो। याद करते हुए लड़ाई के एक हिस्से के रूप में वह निष्कर्ष निकालता है अगली बार वह इसे अवश्य हरा देगा। बाहर उसे कौवे की आवाज सुनाई देती है और आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी कोई यहां क्यों मौजूद है। मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में यह दिखाया गया है, नल ब्लेड एक मानवाकार राक्षस है जो अनिश्चित संख्या में उपयोग कर सकता है। तलवारें, आज का दिन काफी शांत है। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। सुनने के बाद उसके अस्पताल के कमरे में कौवे की चीख, हमारी हीरो को एहसास होता है कि यह एक कोर वोकल है। इसमें दुनिया में 2 प्रकार के राक्षस होते हैं। कुछ खतरनाक हैं, लेकिन कुछ सुरक्षित भी हैं। हानिरहित लोग जिनका इसमें कोई हित नहीं है। मनुष्य इन कौवों की तरह। यह पक्षी एक प्रकार का भविष्य सूचक राक्षस जो प्रकट करता है किसी विशेष क्षेत्र का भाग्य। प्रत्येक पक्ष सिर का मतलब कुछ और होता है। बायां पक्ष दुर्भाग्य का संकेत देता है और दाहिनी ओर शुभकामनाएं। इस मामले में उसे जो रोने की आवाज सुनाई दे रही थी वह दाईं ओर से आ रही थी। अभी भी कमरे में है। अधिक दैवीय सूचनाएं शुरू होने लगती हैं। पहुंचना, देवता को दर्शाते हुए असंतोष, उस क्षण लाभ। उसे याद है कि उसका सामान कहां हो सकता है। वह अपने बगल में मौजूद दराजों में से एक को खोलता है और पता चलता है कि उसका टैबलेट और फोन वहां। टैबलेट की स्क्रीन को देखते हुए उसने सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इलाज किया गया। पिछले के बारे में समाचार पढ़ रहा है। राक्षस से लड़ते हुए उसे एहसास होता है कि प्राणी दक्षिण की ओर भाग गया। पूरा इलाका जहां लड़ाई हुई थी नष्ट हो गया। यह दर्शाता है कि राक्षस ये कोई साधारण खतरा नहीं था। अगर ऐसा होता तो भगवान की शक्ति ना होती तो गिरोह उनका सफाया हो गया है। और चाहे कुछ भी हो, उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। सहकर्मी दखल दे रहा है। उसकी ओर देखते हुए शरीर के बारे में नायक को पता चलता है कि यहां तक इससे लड़ने के बाद उसे कोई चोट नहीं आई है। उसका पूरा शरीर, यहां तक कि उसके पैर भी अक्षुण्ण। इसी वजह से वह बढ़ता है। चिंतित सोच रहा था कि उसका फावड़ा कहां है। अंततः देवताओं में से एक ने टिप्पणी भी की। उसे इसे ढूंढने में बहुत अधिक समय लग गया, जिससे गिरोह चिढ़ जाता है। वे नहीं है हमारे हीरो की मदद करने को तैयार। उसे ऐसा करना ही होगा। वह स्वयं इसकी खोज करेगा। चूंकि ऐसा नहीं होगा, दृढ़ निश्चय के साथ वह अपना कैमरा समायोजित करता है। लाइव स्ट्रीम शुरू करने के बाद वह दिखाता है उनके प्रशंसकों को यह बताते हुए कि वह ठीक है। मुस्कुराते हुए के पास बहुत कुछ है। सवाल, हालांकि वह जवाब देने का फैसला करता है। सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न और कहता है कि वह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। वह यह भी कहता है कि वह कोई साझा करने का विकल्प चुनता है जिसमें उनके परिवार का नुकसान भी शामिल है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों है। बचपन से ही वह उन दागों को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प। राक्षसों को बाहर निकालो। फिर वह दर्शकों को बताता है उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए। वह इसे कर दिखाएगा। यह स्पष्ट है कि वह बस एक सामान्य इंसान है, जैसे सब लोग देख रहे हो। उस क्षण दरवाजे पर कोई आता है और कहता है गैंग खुद को सामान्य नहीं कह सकता। यह एक डॉक्टरों के बारे में, और वह इसके लिए माफी मांगता है। धारा को बाधित करते हुए आदमी कहता है मुख्य पात्र यह नहीं कह सकता कि वह सामान्य है और उसके पास निश्चित रूप से कुछ है विशेष। दर्शकों के लिए समझाते हुए डॉक्टर का कहना है कि युवक बेहद अच्छी तरह से प्रशिक्षित। वह यह भी बताते हैं कि अस्पताल राक्षसों से संबंधित बीमारियों में विशेषज्ञता रखता है। आपदाओं के कारण गिरोह असमंजस में पड़ गया। यह बातचीत किस दिशा में जा रही है। वो लड़का जो कैमरे पर दिखावा कर रहा है, हमारा हीरो, वह पहले ही अपना धैर्य खो रहा है। शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ वह व्यक्ति स्वीकार करता है सीमा पार कर चुके हैं और हमारे नायक सहमत है। हालांकि बात और गंभीर हो जाए तो डॉक्टर का कहना है कि बहुत से लोग हैं जो उसका उपयोग शोध के लिए करना चाहते हैं। नायक चौंक जाता है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था। आपको यही सुनने को मिलेगा। डॉक्टर समझाते हैं कि उसने उस पर कई परीक्षण किए जबकि वह सो रहा था। हालांकि वह एक सामान्य मनुष्य, अन्य लोग, सरकार अब भी उसका अध्ययन करना चाहती है। आगे न तो देवता और न ही गिरोह प्रतीत होते हैं। यह सुनकर खुशी हुई। वह फैसला करता है कि विषय बदलते हुए पूछें कि क्या वह आदमी, मैंने उसका फावड़ा देखा था। और वह कहता है कि वह एक शोध प्रयोगशाला में भेजा गया। इससे हमारा हीरो बहुत गुस्से में है क्योंकि इसके बजाय उन्हें इनाम देते हुए उन्होंने उनका फावड़ा ले लिया। इसके बाद एक डॉक्टर का कहना है कि उसके पास अभी और कुछ बातें उजागर करनी है। एक नजर से वह कहता है उसे उसमें कुछ असामान्य चीज मिली। नायक के शरीर को यह उसे पकड़ लेता है। उन छोटे बच्चों का ध्यान आकर्षित करना जो पूछते हैं ये क्या। फिर वह आदमी एक वस्तु फेंक देता है। हमारे नायक के हाथ जो भ्रमित दिख रहे हैं, उसे देखकर वह पूछता है कि क्या वह वस्तु एक परिष्कृत मूल तत्व, यही मूल तत्व आधार है एक व्यक्ति का, और वे लोग जो इसका उपयोग कर सकते हैं उन्हें अलौकिक शक्तियां कहा जाता है। उसे याद है जब उनका बचपन में परीक्षण किया गया था, लेकिन उसके लिए यह काम नहीं आया। एक ऐसा व्यक्ति जो इसका उपयोग करने पर यह इसके मूल से जुड़ जाता है। ऐसा राक्षस जो उनसे मेल खाता हो और केवल उसका इस्तेमाल करो। वे कोर नहीं बदल सकते,
उन शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास करें जो मेल नहीं खाते। डॉक्टर बताते हैं कि नायक किसी के साथ संगत नहीं था, जो शायद इसका मतलब है कि कोई संगत राक्षस नहीं मिला है, अभी तक बाहर नहीं हुए। युवाओं को देखते हुए यार वो पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन गैंग सोचता है कि यह महज झूठी उम्मीद है। भले ही यह संभव है, उसे इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है। नूल को हराने के लिए महाशक्तियां होना, ब्लेड, और ठीक उसके बाद वह इसे बदल देता है। विषय यह पूछते हुए कि क्या उसे रिहा किया जा सकता है। डॉक्टर का कहना है कि उनका शरीर ठीक है, लेकिन उन्हें 1 महीने के भीतर वापस आ जाना चाहिए। कपड़े पहनते समय हमारा नायक बड़ा हो जाता है। उसे संदेह होता है और वह सोचता है कि यह आदमी ऐसा मेहनत कर रहे हैं। जवाब में एक व्यक्ति का कहना है कि उसे अपनी अपार क्षमता का एहसास उसके पास है, लेकिन उस युवक के पास नहीं है। दिलचस्पी दिखाते हुए, अपना सिर खुजाते हुए शोधकर्ता का कहना है कि यह शर्मनाक है और वह उसे एक पल रुकने के लिए कहा। उसने एक तरफ पास में ही एक फावड़ा रखा हुआ था और उसने पूछा कि क्या वह नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। इससे नायक भ्रमित हो जाता है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, बस कुछ पल थे। कुछ समय पहले देवताओं के बीच हुई बातचीत से वे ही इसे वापस लाए थे। उसके कंधे पर फावड़ा टिका हुआ था। मुख्य पात्र का कहना है कि वह 1 दिन में वापस आएगा। महीने के बाद हम केंद्र देखते हैं। संचालन, वहां एक बड़ा खड़ा है। यह इमारत जो कोरियाई शाखा है, वह विशालकाय दफ्तर। हमारा नायक वहां जा रहा है, उस इमारत के प्रवेश द्वार की ओर। वह उस जगह से पहले से ही परिचित था, क्योंकि वह अक्सर वहां जाया करता था अपने पूर्व बॉस की ओर से वसूली करने के लिए पुरस्कार, जैसे कि राक्षस की हड्डियां और खालों को अन्य शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उपकरण, इसलिए चूंकि यह लाभ वहां से अपना सामान लेने जा रहा था। सही मायने में उसका फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर, जहां रिसेप्शनिस्ट असमंजस में दिखती है, वह अपना इनाम मांगता है। जब उसे एहसास होता है कि वह कैमरे वाला आदमी है, युवती स्तब्ध रह जाती है। बाकी लोग, आसपास के लोग भी यह सुनते हैं और जानना चाहते हैं वह कौन है। बिना किसी डर के नायक अपना सिर उठाता है। यह दर्शाता है कि वह वही व्यक्ति है। वहां सभी लोग इकट्ठा होते हैं और गिरोह की ओर इशारा करने लगता है। मैं भ्रमित हूं, क्योंकि वह बिल्कुल ऐसा दिखता है। एक आम आदमी ने राक्षसों से लड़ाई की। वह पहले से ही ऐसी प्रतिक्रियाओं का आदी था। पुष्टि करता है कि वह वास्तव में वही कैमरामैन। अजीब तरह से युवा रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वह कैसे मदद कर सकती है। फिर से हमारा नायक कहता है कि वह वहां इसलिए है हालिया शिकार के लिए अपना हिस्सा इकट्ठा करें। देवता लगातार टिप्पणी करते रहते हैं कि वे कितने ऊब चुके हैं, लेकिन गिरोह कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नकाबपोश आदमियों में से एक हाथ रखता है हमारे नायक के कंधे पर चढ़कर उससे पूछता है कि पीछे मुड़ो। वे कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है शून्य को भगा सकता था। ब्लेड पहले से ही धैर्य खो चुके हैं। गैंग जवाब न देना ही बेहतर है, ऐसा निर्णय लेता है। उन परेशान करने वाले लोगों को देखकर उसने अपना हाथ फोन चालू करता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। रिकॉर्डिंग के दौरान वह पूछता है कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना संदेह होने पर तुरंत ही नकाबपोश आदमी उसे कैमरा रखने को कहता है, लेकिन गिरोह चाहता है कि वह अपनी बात दोहराए। पहले कहा था, यह महसूस करते हुए कि वे ऐसा कुछ भी कहो, हमारा हीरो पलट जाता है। आगे पीछे वह लाइव स्ट्रीम में था और ऑफिस दिखाते हुए वह कहता है कि वह वहां अपने पुरस्कार लेने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक कागज दिया और उनका कहना है कि यह उनका हिस्सा था। लेकिन जब वह राशि को देखता है, गैंग है पूरी तरह से असंतुष्ट। गंभीर रूप से भाव व्यक्त करते हुए वह पूछता है कि क्या जानता था कि उसने कितने राक्षसों को मार गिराया था। नीचे लड़की को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे और नायक माफी मांगता है उससे शिकायत करते हुए। लाइव स्ट्रीम के दौड़ते हुए वह इस अवसर का लाभ उठा अपने अनुयायियों को बताओ कि उसका इनाम यह उचित नहीं था। वह अपना फावड़ा दिखाता है और उनका कहना है कि यह सूची में भी नहीं है, यह खुलासा करते हुए कि वे इसे लेना चाहते थे। उसे दर्शकों में से एक शुरू करता है, हमारे नायक जो कह रहे हैं उसका अनुवाद करना अन्य भाषाएं। इसके साथ ही कई लोग, यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से अनुचित है। उसी क्षण एक आदमी थका हुआ आता है, भागने, माफी मांगने और कहने से। वह मैनेजर है। वह समझाता है कि इनाम कम है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा लापता शिकारियों को भेजा गया। फिर उसने यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि किसी ने भी ऐसा नहीं, कुछ भी संदिग्ध नहीं था। यह सब एक मकसद के लिए था। आवश्यक कारण, रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत गुस्से में गैंग का कहना है कि उस दृश्य के साथ अन्याय हुआ, अपने हिस्से में से निकालकर दूसरों को देना। मैनेजर ने बताया कि उसने इसके लिए अनुरोध किया था अन्य 2 लोगों से अनुमति जिन्होंने लड़ाई लड़ी उसके साथ। लेकिन नायक कहता है वे एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। घबराहट से पसीना बहाते हुए मैनेजर सोचने लगता है अब क्या करें, क्योंकि इससे उसका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। हमारा नायक उस पर लगातार दबाव डालता रहता है, कैमरे पर सब कुछ समझाओ। कुछ ही क्षणों में सैन्य वर्दी पहने पुरुष आ जाते हैं और उससे पूछो कि वह वहां क्या कर रहा है। एक संकेत के रूप में आदरपूर्वक प्रबंधक उस व्यक्ति का अभिवादन करता है जिन चांग नाम से पुकारा जाता है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आदमी चिल्लाता है। नायक को हंगामा करना बंद करने के लिए कहना। वहां मौजूद बाकी सभी लोग सहमत हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं। देवता भी अपनी राय देते हैं और गैंग का कहना है कि उसे पहले से ही सिरदर्द है इतनी ज्यादा बातचीत से। यह सैनिक एक है, वह एक शुद्ध शिकारी है, लेकिन उसकी क्षमताएं बुनियादी। हर कोई उनका सम्मान करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह पुराने समूह का पीढ़ी जिसने लड़ाई लड़ी, राक्षस आक्रमण, उन्होंने नए का नेतृत्व भी किया पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि अतीत दोहराया न जाए। स्वयं उस व्यक्ति के पास पहुंचते हुए हमारा नायक चिल्लाते हुए पूछता है कि उसकी समस्या क्या है। यह शिकारी कहता है कि उसे और अधिक दिखाना चाहिए सम्मान, कि सभी जीवित हैं, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन हमारे हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे पर ही हंस देता है। प्रतिशोध भरी निगाहों से देखते हुए गैंग कहता है कि उस दिन उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, किसी ने मदद नहीं की। उन दोनों को देखते हुए वह आगे बढ़ता है और कहते हैं कि वास्तव में सरकार के पास मिसाइलें सीधे उसकी ओर लक्षित थीं। पड़ोस उस समय उनमें से जो राक्षस प्रकट हुए, सरकार एक ही बार में सब कुछ नष्ट करने का फैसला किया, एक ही बार में। इसी वजह से इस क्षेत्र में सब कुछ, जिसमें शामिल है नायक का घर, पूरी तरह से नष्ट हो गए। फिर भी जिन्हें होना चाहिए था बाहर कर दिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक खरोंच उसे अभी भी याद है, उनमें से बहुतों से लड़ रहा है। उसे यकीन है कि वह जीत सकते हैं, भले ही मुकाबला एक के मुकाबले का हो। यह सब कहने के बाद गैंग बूढ़े से पूछता है, उस व्यक्ति को हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया। इसके जवाब बुजुर्ग का कहना है कि भले ही वह समझ गया, वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि क्या किया अतीत गलत था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा दोबारा हो। यह सुनकर मुख्य पात्र कहता है कि बूढ़ा आदमी है, गलत, वह शिकारी नहीं है, बस एक आम आदमी।
जब वह यह सुनता है तो सैनिक हैरान है क्योंकि वह अपने हीरो ने नल ब्लेड से लड़ाई की थी। तैयार है? गैंग का कहना है कि वह बस जाने वाला है। फावड़ा और एक चमकीला जंग लगा सींग और किसी को भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं करने देना चाहता, उसके साथ मजाक कर रहा था। उस क्षण प्रबंधक किसी बात से प्रभावित प्रतीत होता है। नोटिस, फावड़े को देखते हुए वह अपने बैकपैक को मोसू कहता है और पूछता है कि क्या ये वहां क्या कर रहा है। पता चला कि उनके पास था, इसे पहले ही ले लिया था और इसका नाम इसके नाम पर रखा था। अतीत का एक महान योद्धा। नायक उससे पूछता है कि क्या वहां है। समस्या यह है कि वह उसे इस तरह घूर रहा है जैसे वह भयभीत होकर प्रबंधक को एहसास होता है गिरोह को शायद पता चल गया होगा कि उन्होंने इसे ले लिया। इससे पहले किसी ने उस आदमी के फोन पर कॉल किया। हमारा नायक इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल जाता है और मैनेजर उसके पीछे दौड़ता है और उससे पूछता है प्रतीक्षा करने के लिए। वह आदमी कहता है कि उसका बॉस चाहता है व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और उन्हें साथ भी लाऊंगा। उसका पूरा प्रतिफल देवता बने रहते हैं, अधीर और अधिक रोमांच के लिए उत्सुक, और गिरोह के अधीर होने पर उन्हें इंतजार करने के लिए कहा जाता है। दूर से हमारे नायक को किसी की आवाज सुनाई देती है, उसका नाम पुकारते हुए। एक आदमी स्पष्ट रूप से उत्तेजित था। वह दूसरों को रास्ते से हटाते हुए आता है। दांत पीसते हुए वह अपना गुस्सा जाहिर करता है, बहुत स्पष्ट। जैसे ही वह अंततः पहुंचता है, सामने से देखने पर हमें पता चलता है कि वह उसका पूर्व बॉस है, लैम्ब। इस अवसर के साथ उसके सामने हमारा नायक पहले से ही मौजूद है। स्ट्रीम को सक्रिय करने के बारे में सोचता है, बाहर निकलकर एक दूसरे का सामना करें। प्रसारण में ताकतवर आदमी इसे बनाता है। यह स्पष्ट है कि वह अपने पूर्व साथी से कितना नाखुश है। कैमरा सहायक इस बीच हमारा नायक है, इसे लेकर उत्साहित थे। देवता भी उत्साहित थे, कुछ घटित होते देखने के लिए उत्सुक। घबराते हुए लैम्ब कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, गिरोह राक्षसों से लड़ता रहा है। लाइव रेम्ड हालांकि वह इस ओर इशारा करता है। फावड़ा उठाया और कहा कि यह सब अवश्य ही रहा होगा, इसके लिए धन्यवाद। बाकी जो वहां है उसे देखकर उसकी बातों पर विश्वास होता है और वह सहमत होना चाहिए। फिर भी मुख्य पात्र को कोई परवाह नहीं है और वह पूछता है इससे क्या समस्या होगी। चुनौती भरे अंदाज में वह सवाल करता है कि क्या लैम्ब इतनी दूर सिर्फ यह कहने के लिए आया था। वह उसके और करीब पहुंचते जा रहे हैं। हमारे हीरो का कहना है कि वह एक तगड़ा आदमी था और उसमें उसके पास आने के लिए वह आदमी खेलने की कोशिश करता है। अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा है वह सचमुच वही आदमी है जिसे वह जानता था पहले। उन्हें कुछ पल याद भी है। धारा से और प्रश्न अगर सभी यह सब फावड़े की वजह से हुआ था। गिरोह ने अपनी वस्तु को ढेर की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसे यह बताना था कि वह किस तरीके से भेजा जाना पसंद करेगा। नरक में जाओ। भयभीत होकर वह हमसे विनती करता है, हीरो को और करीब नहीं आना चाहिए वरना वह पलटवार करेगा। फिर भी नायक उसे बिल्कुल परवाह नहीं है और वह इस बात को भी उठाता है वो लड़का अकेले भाग गया। लेन वह खुद को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह था। सजा सुनाए जाने पर वह जुर्माने के बारे में बड़बड़ा रहा था। भुगतान करना पड़ा। वह यह भी कहते हैं कि अब जबरन तय करना पड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह जानता भी नहीं। सुनना यह सब बकवास है। हमारा नायक आह भरता है और वह आदमी सचमुच निराशाजनक है। उसकी छाती लैम्ब सब कुछ के बावजूद कहता है कि वह निर्दोष है। जो लोग स्ट्रीम देखें और अफवाहों पर टिप्पणी करें जो पहले से ही फैल रहा था। इस बीच नायक को लगातार परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वह अपना फोन पकड़े हुए पास आता है। वह उसे सेट करता है, एक स्टैंड से सामान नीचे गिराता है और अपनी पूर्व प्रेमिका को लड़ाई के लिए बॉस को चुनौती निष्पक्षता बनाए रखने कहता है कि वह अपने फावड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन लैम्ब अपने कोर का भी उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि उस कदम से देवता प्रभावित हुए थे। इसका आनंद लिया जा रहा है और दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ तगड़ा आदमी वह अपने बिना लड़ने की शिकायत करता है और हमारे नायक को अपने मूल का उपयोग करने के लिए कहता है, शक्तियां भी। इससे गैंग बेहद गुस्से में आ जाता है, यह जानते हुए कि कायर ने बस इतना ही कहा था, क्योंकि वह जानता है कि गिरोह के पास कोई शक्तियां नहीं है। भीतर ही भीतर लैम्ब डर से कांप रहा था, क्योंकि उसके मूल तत्व के बिना वह कुछ नहीं। अंत में वे निर्णय लेते हैं, मजबूत शरीर वाला व्यक्ति अपने कोर का उपयोग कर सकता है, जबकि हमारा किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेगा। फिर भी नायक को विश्वास है कि वह कर सकता है। जीत। उसके हाथ आग की लपटों से ढके हुए थे। लैम्ब का मानना है कि यह अंत होगा। हमारा हीरो वह अपना चेहरा एकाग्र रखता है, ध्यानपूर्वक निशाना साधते हुए सभी सामग्री एकत्र, सारी ऊर्जा एक हाथ में समेटकर वह तैयारी करता है। इसे खत्म करो। वह सारी आग उस पर फेंक देता है। नायक जो बस स्थिर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ उस हट्टे कट्टे आदमी ने क्या नहीं किया। उम्मीद यही है कि हमारे नायक को पहले से ही पता था कि अच्छी तरह से चलता है, इसलिए आसानी से गेंद चकमा देता है। आग लेन को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसे तो यह भी आश्चर्य होता है कि उस आदमी ने यह कैसे कर दिया। हंसी के साथ वह कहता है कि वह ऐसा नहीं, हार मान लो और यही एकमात्र उपाय है। शुरुआत। वह और अधिक लपटें फेंकता है। यह समय थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। आग अंततः हमारे नायक को घेर लेता है, जो तनाव बढ़ जाता है। उस प्रभाव के साथ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। लैम्ब मौका लेता है, उसका उपहास करते हुए, यह कहते हुए कि अंत में वह तो बस उसका कैमरामैन था, उसने क्या नहीं किया। उम्मीद है कि गैंग सीधे छलांग लगाएगा आग की लपटों से उसकी ओर। गैंग कहता है उसे 3 साल तक खुद को अपमानित करना पड़ा उस कमीने का पीछा करते हुए और उस हट्टे कट्टे आदमी के रूप। लड़का घबराने लगता है। गैंग सब कुछ स्पष्ट कर देता है। वह उसकी सारी चालें जानता है। इसके साथ ही वह लैम्ब के चेहरे पर सीधा मुक्का मारता है। इसका प्रभाव इतना तीव्र है कि यह गिरा भी देता है। उसके कुछ दांत टूट गए। यह सब अभी भी लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है और दर्शक चकित हैं, देवता उत्साहित हैं। और यह बात नायक को स्पष्ट हो जाती है कि उन्हीं की बदौलत उसे जीत मिली। एक ही मुक्के से लैम्ब को भेज दिया जाता है। उड़ रहा था। जमीन पर गिरने के बाद वह शरीर को गतिहीन छोड़ दिया गया, हाथ और पैर फैलाए हुए बाहर। गैंग ने अपने पूर्व बॉस के बारे में अरेंज्ड मैरिज और उसे देखकर बिगड़ा हुआ चेहरा। वह कहता है कि अगर उसे मिल जाए, लैम्ब की सर्जरी हुई है, वह उसका शिकार करेगा। नीचे पृष्ठभूमि में अन्य लोग, इसे स्वयं देखने वाले लोग भ्रमित हैं। एक आम आदमी ने कैसे एक अलौकिक। कैमरे की ओर देखते हुए हमारे नायक का कहना है कि उसने लैम्ब को सबक सिखाया। अचानक कुछ काले पंख गिरते हैं उसकी ओर। जब वह एक तरफ मुड़ता है, वह देखता है कि एक पक्षी उसके ऊपर आकर बैठ गया है, कंधे पर। चौंक कर गिरोह चिल्लाने लगता है। वह पूछ रहा था कि वे क्या थे। वह सोच रहा था कि क्यों वे वहां हैं और अनुमान है कि वे अवश्य ही हों, शिशुओं को उनके आकार के कारण। एक के साथ स्नेह और दूसरे की मांग करना। चहचहाहट सुनकर नायक सोचता है कि यह एक भाग्य का संकेत। इसी वजह से गैंग उनका मानना है कि उन्हें उनका अनुसरण करना चाहिए। वे जाते हैं कुछ और वे उनसे बेहतर होते हैं। देवता एक पेड़ के पीछे प्रबंधक देख रहा है। वह हर चीज से प्रभावित है
और उसे जो कुछ भी मिलता है इसके अलावा प्रभावित होता है, उत्सुक भी है। उस युवक ने किस प्रकार लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कौवे इतना दृढ़ निश्चयी होकर वह आदमी शुरू करता है। उसे अपने पास रखने का कोई तरीका सोच रहे हैं। फिर वह नायक के पास जाता है। वह कह रहा है कि उसे कुछ कहना है। हमारा नायक उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं करता और उसे बताता है बस यूं ही बोल देना। अजीबोगरीब तरीके से मैनेजर ने बताया कि ऑफिस में कुछ भी नहीं था। उसके साथ दुर्व्यवहार करने का इरादा था। वह कहता है फावड़े वाली घटना एक गलती हुई है और युवक को शांत होने के लिए कहता है नीचे, क्योंकि नायक ऐसा नहीं करता। सुनो, वह आदमी चिल्लाते हुए उनसे पूछता है रुको। वह कहता है कि उसने सुना है कि गिरोह ने गर्म पानी के झरनों के शौचालयों में रह रहे हैं। रात में उसे रहने के लिए जगह प्रदान करता है। हालांकि हमारे नायक के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था। समस्या, वह कहता है कि वह केवल वहीं आया उसे किसी को संदेश भेजने के लिए सींग की आवश्यकता थी। जैसे जैसे हमारा नायक चलता रहता है, छोटा आदमी उसका पीछा करता रहता है और कहता है कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं। महसूस करते ही वह आदमी पसीना बहाने लगता है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमारी तरफ देखते हुए नायक वह उससे घर स्वीकार करने की विनती करता है। उसने कहा कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अचानक वे राक्षस टक्कर मारने लगते हैं। वो सींगों वाला घटिया गेट, अगर ऐसा ही करते रहे तो बांध टूट जाएगा। इसलिए कुछ सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मुख्य पात्र अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। उनका कहना है कि यह सब लैम्प की वजह से हो रहा है गेट के पास, इसलिए वह उसके साथ साथ दौड़ता है। पक्षी उन लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प छोड़ दिया गया। देखने वाले लोग लाइव स्ट्रीम देखते रहिए, शिकारियों को फॉलो करते रहिए। राक्षसों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मांसपेशियों वाला आदमी अभी भी लेटा हुआ है जमीन पर, अभी भी जीवित होने के लिए भावुक। लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो घबरा जाता है और भी पास आ रहे थे, इसीलिए उसे भागना पड़ा। जल्दी करो और आश्रय स्थल में प्रवेश करो। एक चीख सुनकर गेन ऊपर देखता है। उसे उनके पूर्व बॉस पहले ही हो चुके थे। फिर से पकड़ा गया। पंजों से लटकते हुए वह गैंग से उसे बचाने के लिए चीखता है। नायक जोर से चिल्लाता है जबरदस्त छलांग। लैंडिंग के लिए लैंप तैयार हो रहा है। फिर एक ही वार में गैंग ने उनमें से एक को काट दिया। राक्षसों के पैर ऊपर से लैंप है छोड़ा गया, सीधे नीचे गिर गया। जमीन पर नायक भी उतरता है बिना चोट के, लैंप के विपरीत जो हिट करता है। जमीन पर मुंह के बल गिरना। सौभाग्य से उसके लिए उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि वह वहां पड़े एक राक्षस के ऊपर जा गिरा। इसका एक पैर गायब है। सुअर अभी भी जीवित है। हवा में उग्रता बढ़ जाती है। कहीं और आश्रय स्थल के पास गेन को पता चलता है कि वहां है। अभी भी नागरिक बाहर हैं और देखने से तो ऐसा लगता है कि वे अंदर नहीं जाएंगे और गंभीर खतरे में थे। जबकि सभी जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती हैं, देवता अपना काम जारी रखते हैं। उसी क्षण उग्र राक्षस सीधे गैंग की ओर बढ़ता है, लेकिन वह जल्दी ही समझ जाता है कि वह इसका उपयोग कैसे कर सकता है। बाहर मौजूद लड़कों में से एक पीछे मुड़कर देखता है और डर जाता है। पता चलता है कि नायक दौड़ रहा है और आगे चल रहा है। उनमें से एक राक्षस सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। गिरोह सबको बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। जिस तरह से घबरा कर वे सब भागने लगे। चोट मत लगने दो। राक्षस अभी भी भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ अपने रास्ते पर अडिग रहता है। सीधे आगे जब ये करीब आता है, नायक दीवारों से बचता हुआ आगे बढ़ता है। सुअर को सीधे उसमें टकराने देना। लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि उस जानवर ने यह कर दिखाया। पूरे प्रवेश द्वार को तोड़ डालने के लिए हमारा नायक आगे की ओर इशारा करने के लिए इस क्षण का लाभ उठाता है और चिल्लाओ। सरकारी कर्मचारी आपस में बहस करने लगते हैं, नायक से पूछते हुए कि वह क्या। उसे लगता है कि वह कर रहा है, लेकिन हमारे सिरिल के पास नहीं बैठा और उस आदमी को पकड़ लिया। कॉलर गैंग उसे बताता है कि इसके बजाय शिकायत करने के बजाय उसे दूसरों को बचाने में वह मौजूद आदमियों को आदेश देता है कि अन्य शिकारियों को इकट्ठा करो। ऐसा इसलिए क्योंकि उन राक्षसों के आकार को देखते हुए वे एक समय में केवल एक ही प्रवेश कर सकता था। इसलिए पुरुष सहमत हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें सामना करना पड़ रहा है, एक करके कोशिश कर सकते हैं कि सभी शिकारी वहां इकट्ठा होते हैं। किसी भी राक्षस को मार गिराने के लिए प्रवेश द्वार सफल रहा। नायक को लगता है इन लोगों को जानकर आत्मविश्वास मिलता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। बाकी के लिए ऊपर आसमान की समस्याओं से वह खुद निपट लेगा। मां और उसका बच्चा पीछे छूट गए और उन पर हमला होने ही वाला था। सौभाग्यवश हमारा नायक समय पर पहुंच जाता है और वह सुअर के पंखों को काटने में कामयाब हो जाता है। दर्शक यह भी टिप्पणी करते हैं कि मुझे गैंग की वीरता वाकई बहुत पसंद आ रही है। यह नायक को नल ब्लेड की याद दिलाता है, जिसे वह किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। वह समय बर्बाद न करने की इच्छा से दौड़ता है, इसलिए वह इससे अधिक फॉलोअर्स मिल सकते हैं और यह मजबूत बन सकता है। उसे हराने के लिए काफी है। लोग इन सब चीजों को स्वयं देखने से पता चलेगा। उसकी वीरता का पूरा प्रदर्शन उस तरह से यह खबर जनता में फैल जाएगी, जिससे वे गैंग के और भी बड़े प्रशंसक बन जाते हैं। वह उनकी रक्षा करता है, यह जानते हुए कि वे उनकी बढ़ती ताकत में योगदान दें। अधिक राक्षस आते रहते हैं और वह अपने फावड़े से उन्हें भगाता है। नायक उन्हें एक एक करके मार गिराता है। एक और को खत्म करने के बाद उनका मानना है कि उनमें से अधिकांश जानवर अवश्य ही पहले से ही इसका ध्यान रखा जा चुका है। तभी वह उसे किसी के द्वारा उसका नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। मां और उसका बच्चा उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए अन्य लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने यह भी बताया कि यह कितना महत्वपूर्ण था कि उसने प्रवेश द्वार तोड़ दिया था। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें खुशी है कि कोई नहीं था गंभीर रूप से घायल, इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता गाने लगी। एक बार फिर रोने वाला बायां पक्ष था। सिर यह किसी बुरी घटना का संकेत था, होने ही वाला है। और जल्द ही उनमें से एक राक्षस पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुस आए। उसे यह महसूस करते हुए हमारा नायक ऐसा नहीं समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ कैसे। उसने तुरंत कुछ सोचने की कोशिश की, कर सकते थे, लेकिन समय नहीं था। प्रतिक्रिया हुई। एक पंजा अंततः टूट गया उसकी छाती पर वार करते हुए। उसका हाथ उस पर था। घाव दर्द से कराहते हुए उसने बुदबुदाया, लेकिन वह और स्थिर नहीं रह सका। इसलिए उसने अपना फावड़ा उठाया और आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों से उस प्राणी पर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन वह बच निकला। इससे यह स्थिति उत्पन्न हुई कि क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, उसे यही उम्मीद थी। जैसे जैसे वह लड़ता गया, उसे राक्षस बाकी राक्षसों से अलग था, अन्य। उस भयानक चेहरे को देखकर मुझे लगा कि यह उनका नेता ही होगा। सब कुछ प्राणी हमला करने के लिए ऊपर उड़ गया। फिर से इसने अपने सींगों से हमला किया, निशाना साधते हुए हमारे नायक को भेदने के लिए, लेकिन वह कामयाब रहा। इसे रोको। एक हाथ से उसने इसे पकड़ रखा था, उन सींगों को। दूसरे हाथ से उसने अपना फावड़े से वार करके उसे मारने की कोशिश की। उसकी एक आंख में छेद होने के कारण राक्षस चीखने लगा। गिरोह अभी भी एक सींग को पकड़े हुए वह लटक रहा था। हवा में वह जानवर उड़ उठा
आकाश में बेतरतीब ढंग से। इस बीच नायक डटा रहा, कोशिश करता रहा कि वह हार न माने। गिरना, आगे एक छेद था। ऐसा लग रहा था मानो सुअर उड़कर आ रहा हो। हमारा हीरो, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे उम्मीद थी कि वह ऐसा नहीं सोच रहा था। वह छेद, इसमें नीचे की ओर कई परतें थीं और यह सीधे उस छेद में गया। प्राणी गिर पड़ा और तब तक जोर से टकराता रहा जब तक कि यह जमीन पर गिरा। नीचे पूरी मंजिल नष्ट हो गई, जिससे यह बताना असंभव है कि वे वास्तव में कहां हैं। लैंडिंग हो चुकी थी। बाहर कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। पास आ रहे लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह भूमिगत मार्ग था, गुफा, और अगर हमारा नायक अभी भी जीवित होता। सबसे नीचे मलबे के बीचों बीच गैंग ने अपना हाथ उठाया। इस तरह वह किसी तरह नीचे से रेंगकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। हालांकि उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था और वह खुद को संभाल नहीं पाया। हैरानी की बात है कि लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। यह सिलसिला जारी रहा और सभी दर्शक इसे देखते रहे। अप्रत्याशित रूप से वह राक्षस भी जाग गया। अपने पंजों से सब कुछ उड़ाते हुए नायक पर हमला करने ही वाला युवक सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है बचने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर वह उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा था जैसा वह चाहता था। यह सोचकर कि उसका अंत हो गया है। उस जीव के पंजे वहीं थे, लेकिन ठीक उसी समय जब उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, किसी ने हुआ जिससे गैंग भ्रमित हो गया। उस क्षेत्र में बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई दी। ऊपर देखने पर हमें पता चला कि वह युवा किम थी और अपनी शक्ति से वह नियंत्रण कर रही थी। वह राक्षस, उसकी निगाहें हम पर टिकी हुई थीं। हीरो, उसने पूछा कि क्या वह योजना बना रहा है, उसे भी अकेले ही समाप्त कर दो। और फिर उसने चुना। उसने फिर से फावड़ा उठाया और दौड़ पड़ा। वह प्राणी अभी भी अपनी शक्ति का संचार कर रही है राक्षस के शरीर के माध्यम से। किम ने मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी, इससे सुअर चौंक गया। कुछ चला जा रहा है। नायक ने लिया उस कमजोरी के क्षण का लाभ उठाते हुए और उसने उस जीव को दो हिस्सों में काट दिया। इस बार हमला कामयाब रहा और उसके पास उसने अपना काम खत्म करते समय दृढ़ निश्चय का भाव दिखाया। मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा, उसका कर्ज अब चुका दिया गया था। नायक ने मुस्कुराकर सहमति व्यक्त की। देवताओं की ओर से सूचनाएं आने लगीं। अचानक प्रकट हुए और गिरोह ने समझने की कोशिश की उनका मतलब क्या था। जबकि वह था ध्यान भटकने पर। लड़की ने कहा कि उसे लगा कि वह अभी भी अस्पताल में भर्ती था। इसके जवाब में हमारे हीरो ने कहा कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और लड़की को कुछ शक होने लगा था। यह देखकर गिरोह ने पूछा कि आखिर क्या है। उसका मतलब था बगल की ओर मुड़ते हुए लड़की। उसने कहा कि वह अपने भाइयों के बारे में बात कर रही थी और उन्हें उसके वीडियो पसंद आए। गैंग था। प्रभावित हुआ और सोचा कि क्या वह बिल्कुल सही। हवा में वापस उड़ते हुए किम ने कहा कि वह कमान संभालेंगी ऊपरी स्तरों पर। फिर वह ऊपर की ओर एक गड्ढा खुल गया था। गैंग को पता चला कि बातचीत अजीब है। आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे क्षेत्र में उसे कई फाइलें मिली। इस बात से साबित होता है कि संगठन ने बहुत कुछ छिपाया था चीजों की। बहुत सारे कैप्सूल थे। उस गैंग को तो यह भी नहीं पता था कि कहां जाना है। देखो, थोड़ी देर चलने के बाद किसी चीज ने हमारे नायक का ध्यान आकर्षित किया। वहां गिरे हुए राक्षस और बचाव कर्मी थे। घायलों की मदद करना। यह देखकर कि अराजकता समाप्त हो गई थी, उसने फैसला किया कि अब समय आ गया प्रसारण समाप्त करने के लिए। देवता चाहते थे और कार्रवाई की और पूछा कि क्या यह था एक और रोमांच। इतने समय के बाद लड़ाई के कारण गिरोह थक गया था। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर वे देवता न होते तो वह ऐसा न कर पाता। वह यहां तक पहुंच गया था। इसलिए चलते चलते उसने सोचा कि वह क्या कर सकता है। उन्हें संतुष्ट करो। लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया। ध्यान दें, एक शिकारी ने पूछा कि क्या वह वही है, वह कैमरामैन जो लड़ता रहा। गैंग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फावड़े में दिलचस्पी है, लेकिन नायक यह स्पष्ट कर देता है कि यह बिक्री के लिए नहीं है। आप भरते हुए वह सोचता है कि वास्तव में इसमें समय लगा, जबकि लोगों के लिए दिखाना शुरू करना। ब्याज अधिक आकर्षित होने से बचने के ध्यान आकर्षित करने के लिए गैंग अपने कार्यक्रम को स्थगित करने पर विचार कर रहा है। लेकिन देवता नहीं। सहमत हूं। दूसरे पृष्ठ पर विश्वकोश से हमें पता चलता है कि सुअर जैसे राक्षस जब उन्हें कचरे की गंध आए तभी उनके पास जाएं। हमारे हीरो का हौसला बढ़ाओ, भगवान दूसरा बना देंगे। दान। गैंग जिसे इसकी उम्मीद नहीं थी, उन्हें एहसास होता है कि उन्हें एक अच्छा खाना कितना पसंद है। साहसिक कार्य। मुट्ठी भींचकर वह कोशिश करता है महसूस करने के लिए कि क्या कोई बदलाव हुआ है। उसकी ताकत। वह शिकारी उसका पीछा करता रहता है, उससे अच्छे सौदे की पेशकश करते हुए। वह किसी भी राशि का भुगतान करने पर जोर देता है और करेगा। वस्तु का बेहतर उपयोग करें। पहले से ही चिढ़कर नायक कहता है कि अगर वह व्यक्ति कैमरा चालू नहीं करता है तो कैमरा चालू परेशान करना बंद करो। एक और व्यक्ति जो स्थिति को भांपते हुए बीच में ही सवाल पूछता है, वहां क्या हो रहा है। कमान संभालना। सम्मानपूर्वक वह उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या नायक कोशिश कर रहा है। आदमी ने असहमति का भाव दिखाते हुए कहा, उसके जैसे शिकारी छवि को धूमिल करते हैं बाकी सभी लोग। नायक एक रखता है। उन दोनों को देखते हुए उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। अब जाहिर तौर पर दो लोग हैं। उसे उसके फावड़े में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने फैसला किया समस्या का सही समाधान निकालना होगा। वहां नीचे झुककर वह प्रहार वस्तु को जमीन पर जोर से गाड़ दो। जब वह ऐसा करता है कुछ अलग सा नजर आता है। वस्तु के अंत में हैंडल दिखाई दिया और गैंग सोचता है कि क्या यही वह था। दान। इसकी जांच करते हुए वह कोशिश करता है यह पता लगाएं कि वास्तव में यह किस लिए है। इसी बीच और भी लोग आते हैं और गिरोह वह एक किंवदंती सुनाने का अवसर लेता है। कहता है कि ठीक एक पौराणिक कथा की तरह जो भी फावड़ा खींचने में कामयाब हो जाता है, जमीन को इसे अपने पास रखने का अधिकार होगा। अन्यथा यदि वे असफल होते हैं तो उन्हें यह करना अपनी गलती स्वीकार करें। यह सुनकर सभी उत्साहित हो जाते हैं। इसे आजमा कर देखें। गैंग इसे लेता है। उसे अपनी स्ट्रीमिंग फिर से शुरू करने का अवसर मिलेगा। जो शिकारी भाग लेने जा रहे हैं अपना चेहरा ढकते हुए उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इसके जवाब में नायक उनका कहना है कि यह साबित करने के लिए है कि वे उसने जो कहा करेंगे। उसे समझ में आ गया कि वह पीछे नहीं हटेगा। नीचे झुकते ही उनमें से एक आदमी अपनी कमर कस लेता है। अपनी आस्तीन दिखाते हुए अपनी मांसपेशियों को पहले करते हुए नीचे बैठता है और पकड़ लेता है। फावड़े से अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे जमीन से खींचने की कोशिश करो। हालांकि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह वस्तु टस से मस नहीं होती। वह आदमी सोचता है ये इतना भारी क्यों है कि हिल भी नहीं रहा। एक और शिकारी आगे आता है और कहता है कि वह मुझे पूरा यकीन है कि वह इसे संभाल लेगा। सबसे पहले एक तरफ हटकर रास्ता देने वाला व्यक्ति। उन्हें एक मौका। नायक देखता है, करीब से देखता है, लेकिन शांत रहता है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं इसे बाहर निकाला जा सकेगा। यह महसूस करते हुए कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने यह दावा करने लगते हैं कि इसमें कोई चाल शामिल है। यह साबित करने के लिए कि कुछ भी धांधली नहीं हुई, खुद ही बाहर निकालने का फैसला किया सबके सामने। उसे यह अजीब लगता है जब देवता हंसने लगते हैं। इससे
उसे लगा कि शायद वे कोई मजाक कर रहे हैं और उसे इसे बाहर निकालने भी नहीं देगा। वह फावड़े की ओर चलता है जो कि देवता उसे एक पादरी के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं। दिल में हलचल मच गई, इसलिए वह आगे बढ़ा और उस वस्तु को खींचने के लिए। देखने वाले शिकारी जोर देते हैं कि यह सब हेर फेर किया जा रहा है। मुस्कुराते हुए हमारा नायक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें धोखाधड़ी शामिल है और फावड़ा भी शामिल है, बस भारी है। अब दोनों हाथों से पकड़कर आइटम से पहले वह उलटी गिनती शुरू कर देता है, खींचना। जब गिनती 3 तक पहुंच जाए वह बड़ी आसानी से फावड़ा बाहर निकाल लेता है। जमीन, आसपास के लोग हैं, उनके आसपास की जमीन देखकर वे स्तब्ध हो गया। यहां तक कि गैंग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह चौंक जाता है। हालांकि वह जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह उसकी फावड़ी की वजह से हुआ था। वे दोनों शिकारी अविश्वास से इशारा करते हैं। जमीन का क्या हुआ? बल के कारण पूरी तरह से टूट गया। पोल आह भरते हुए गैंग को राहत महसूस होती है कि चोट नहीं आई। अंगूठी को देखकर ऐसा लग रहा है हुआ। वह सोचता है कि क्या वह वही था जो भूकंप का कारण बना। उस समय देवताओं की ओर से कई टिप्पणियां शुरू होती हैं उसका ध्यान भटकाते हुए, और इस बीच वे पुरुष अब भी खुद से यह सवाल पूछते रहते हैं कि उन्होंने अभी अभी देखा तो। नायक वह सोचता है कि क्या करे, क्योंकि वह कर नहीं सकता। ऐसा लगता है कि वे इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। वह अपने दर्शकों से बात करने का फैसला क्यों करता है और कहो कि भूकंप आया था। ठीक उसी क्षण उसके बाद हमारा नायक अपना हथियार रखता है और इसके बारे में सोचता है वहां से जितनी जल्दी हो सके कैसे निकले। संभव है वह अपनी बांह मोड़ता है और दोनों छोटी चिड़ियाएं ठीक उस पर बैठ जाती हैं। कुछ घंटों बाद वह एक जगह जाने का फैसला करता है, सुविधा स्टोर। वहां वह एक सामान लेता है और उन्हें रजिस्टर तक ले जाता है। भुगतान करने के लिए वह फैसला करता है कि वह स्टोर में ही एक जगह खाना खाएगा। पास की एक सीट पर गैंग की नजर पड़ती है। कोई उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छेड़छाड़ कर रहा है। उपकरण उसे राहत मिली है कि आज का दिन है, आखिरकार यह खत्म हो गया। और यह वास्तव में तीव्र आकाश की ओर देखते हुए वह सोचता है कि क्या सब कुछ सच में हुआ था, क्योंकि अब यहां बहुत शांति है। वह अपना हाथ हिलाता है और उसे एहसास होता है कि वास्तव में वह ऐसा नहीं करता। अब दर्द भी महसूस नहीं होता और पूरी तरह से ठीक हो गया। अपने भोजन को देखकर उसने यह दर्शाता है कि अगर उसके कारण ऐसा नहीं होता, अगर उसमें ताकत होती तो वह अपनी जान गंवा देता बहुत समय पहले। न समझते हुए वह सोचता है कि यह अवसर क्यों दिया गया, उसे ही चुना, वो भी भूखा। वो अपने इंस्टेंट नूडल्स खोलता है जबकि सोच रहा था। फिर उसने फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि, क्योंकि उसे पता है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा अभी कोई जवाब। जैसे ही वह खाना खाता है उसके बगल वाला व्यक्ति ऐसे देखता रहता है मानो वे उसे जानते हैं। उसके बगल वाला आदमी था, वह अपने टैबलेट पर एक वीडियो देख रहा था, राक्षसी व्यवहार। देखते समय यह ऐसा लगता है कि यह जोड़ा हमारे नायक को पहचानता है। राक्षस का हमला। वे गिरोह को देखते हैं, खाना खा रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वही है। कैमरामैन, उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा उसके जैसा एक साधारण आदमी हराने में कामयाब रहा। इतने सारे राक्षस जैसे इतनी सारी चीजें हैं नायक के बारे में कहा गया। वे रखते हैं, उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वे, मुझे विश्वास है कि उसके जैसा आदमी ऐसा कर सकता था, कर लिया है। जब वह खाना खा रहा होता है तो उनमें से एक सूचना भेजते हैं और इससे परेशानी होती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि एक नया देवता आ गया है। वह भी शामिल हो गया, इसलिए उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता इसलिए उसने जाने का फैसला। ठीक वैसे ही उत्साहित होकर हमारा नायक कहता है कि वह उस लड़की से मिलने जा रहा हूं जिसने जीता पुरस्कार। उस स्थान की ओर चलते हुए वह यह सड़क उस मार्ग से होकर गुजरती है जो इसके लिए ने उसे बचा लिया। हर कदम के साथ उसे मिलता जाता है राक्षस संघ के करीब, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। चलते समय उसे यह थोड़ा अजीब लगता है कि पुरस्कार विजेता भी आसपास ही रहता है वहां। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह क्षेत्र आलीशान और वहां केवल बाल ही रहते हैं। उसी क्षण कोई हमारे नायक पर चिल्लाता है, उसे घुसपैठिया कहना। गार्ड उसे दूसरा न लेने के लिए कहता है। कदम उसकी गर्दन पर हथियार ताने हुए वह समझाने की कोशिश करता है कि वह नहीं है संदिग्ध। फिर भी गार्ड ऐसा नहीं करते। सुनो और केवल हथियारबंद गिरोह पर ध्यान दो। वह पकड़े हुए है, उसके कंधों पर पक्षी हैं, डरकर उड़ जाना जिससे हम चौंक जाते हैं। वह नायक जो चीख निकालता है क्योंकि उस संदिग्ध गतिविधि को देखकर गार्डों ने कार्रवाई से बिजली का झटका लगा। जैसे ही वे करीब आते हैं उन्हें एहसास होता है कि मशहूर कैमरामैन गैंग का कहना है कि शर्मिंदा है। वह उनकी प्रतिक्रिया को समझता है। अगर ऐसा है तो अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। वह व्यक्ति अंततः यह खुलासा करता है कि वह उनका बहुत फायदा उठाते हुए हमारा नायक कहता है उसे वहां कुछ काम निपटाना है और इमारतों में प्रवेश करने की अनुमति मांगता है। वह भैंस का सींग दिखाता है और उसे वहीं छोड़ देता है। गार्ड प्रभावित हुआ, अपना सिर खुजाते हुए उसने वह बताता है कि वह इसे पहुंचाने आया था, पुरस्कार विजेता। फिर उस आदमी को कोई आपत्ति नहीं है और उसे लिफ्ट की ओर ले जाते हुए कहता है कि वह बस एक बार जा सकते हैं, पहले से ही अंदर है। लिफ्ट को लेकर गैंग काफी उत्साहित है। एक प्रशंसक से मदद मिली। वह आगे बढ़ता रहता है जब तक वह 8वीं मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। जब वह उस आवाज को देखता है तो वह दंग रह जाता है। मैं अवाक रह गया, सब कुछ चमक रहा था और वह टिप्पणी करता है कि वह जगह एक जैसी दिखती है। महल, कमरा नंबर 801 के सामने रुकते हुए वह सोचता है कि यह किस तरह का व्यक्ति है। अनुयायी है, देवता उसे चढ़ाते हुए कहते हैं। शायद रोमांस हो, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। मुझे विश्वास है कि कुछ भी होगा क्योंकि वह लड़की महत्वपूर्ण लग रही थी। उसने घंटी बजाई क्योंकि वह इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जल्दी से। फिर वह सींग को ठीक जगह पर रख देता है, दरवाजे के सामने से भाग जाता है। गलियारे के अंत में वह छिपकर देखता रहता है सब कुछ। लड़की बाहर निकलकर पूछती है ये कौन है, जबकि सींग वहीं पड़ा है। जमीन। हमारी नायिका डरती है कि वह, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उपहार वहां है। चारों ओर देखता है लेकिन कोई नहीं दिखता, बस इतना। जब वह नीचे देखती है और ध्यान देती है कि वस्तु, लड़की खुशी से कहती है कि कैमरामैन ने सचमुच उपहार भेजा था। उसे देखकर गिरोह को लगता है कि उसने खुद ही चुना है उसका यूजर नेम। दरअसल ऐसा इसलिए है कि वह एक बेहद खूबसूरत युवती थी। अप्रत्याशित रूप से उसके पक्षी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर, इससे लड़की उत्सुक हो जाती है क्योंकि उसने भी यह सुना। बहुत निराश हुई। गैंग पक्षी की चोंच को ढकने की कोशिश करता है लेकिन उसे एकदम स्थिर रहना पड़ा क्योंकि लड़की, वह पहले से ही आवाज की दिशा में बढ़ रहा था। वह दीवार के पीछे देखती है जहां वह, मुझे लगा कि शोर कहीं से आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं था। पहले से ही खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने भाग जाता है, नायक सोचता है कि क्यों वह बधाई देने के बजाय भाग रहा है। उसे वही गार्ड जो पहले उसे देखता है दौड़ते हुए पूछता है कि वह पहले से ही क्यों है। जाने पर हमारा नायक पूछता है उस व्यक्ति को अपनी यात्रा को गुप्त रखना था।
उसका उपहास करते हुए देवताओं ने टिप्पणी की कि यह ऐसा लगता है कि लड़कों की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अचानक बीच रास्ते में एक शक्ति उसे जमीन पर गिरा देता है। जब वह देखता है आगे जाकर उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे वह पहले से जानता है। प्रसिद्ध किम खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। जैसे ही वह करीब आता है वह देखता है कि वह आदमी जमीन पर उसका परिचित पड़ा है, कैमरामैन। फिर मजाक में वह पूछता है कि क्या क्या कोई संभावना है कि उसे उसमें दिलचस्पी हो, लेकिन लड़की को यह पसंद नहीं है और वह इशारा कर रही है। उसके चेहरे पर उसकी शक्ति कहती है कि वह वहां रहता है। नायक यह देखकर उसकी झुंझलाहट से पता चलता है कि वह पुरस्कार देने के लिए वहां मौजूद था। फिर उसने पूछा किम को उस गुस्से भरी निगाहों से उसकी ओर नहीं देखना चाहिए चेहरा। इसके बाद वह चलते हुए कहता है, अब वो जा रहा है। उसे देखकर लगता है युवती का कहना है कि गैंग ऐसा नहीं करता, अपने जीवन का महत्व समझना। जवाब में वह बस इतना कहता है कि वह उसने जो कहा उसे कम करके आंकना चाहिए। गैंग को ऐसा अभी जो व्याख्यान मिला उसका उन्होंने आनंद लिया, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके हाथों में अभी भी पक्षी हैं जो चीखना शुरू कर देते हैं। उत्तेजित होकर वे ऊपर उड़ जाते हैं, गैंग के प्रति भड़कते हुए। दबाया। शांत होने के बाद मुख्य पात्र देखता है कि उनके पंख और भी चमकदार। फिर उसे याद आता है कि उसे खाना खिलाना है। समय बीतने और अपना कोट चेक करते हुए उसे एहसास होता है मूल तत्व गायब है। इसी वजह से देवता सूचनाएं भेजना शुरू कर देते हैं, यह दिखाते हुए कि उन्हें यह मजेदार लग रहा है। गैंग को एहसास होता है कि पक्षियों ने मुख्य भाग को खा लिया। वे उड़ जाते हैं और गैंग गुस्से से भर जाता है। उन्हें चिल्लाकर सच उगलने को कहा, वह भाग गया, उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए कि वह ऐसा नहीं करे, उन्हें माफ कर दो। खिड़कियों में से एक से अनुयायी इस दृश्य को घटते हुए देखता है। नीचे बाद में निकासी की चेतावनी जारी किया गया क्योंकि अधिक स्वर राक्षस हैं आ रहे हैं। एक मां और उसका बेटा है गेट की ओर दौड़ते हुए, जो कि पहले से ही बंद हो रहा है। दुर्भाग्य से प्राणी सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। भयानक शोर। एक राक्षस तैयार हो रहा है महिला पर हमला करने के लिए। यह अपना विशाल मुख खोलता है, मुंह जिसमें नुकीले दांत दिख रहे हैं। वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हुए नीचे झुक जाती है। जैसे ही राक्षस हमला करने की तैयारी करता है एक आकाश में तेज रोशनी दिखाई देती है। ऊपर से हमारा गिरोह नीचे उतर रहा है, जो राक्षस को तुरंत खत्म कर देता है, जिससे जान बच जाती है। परिवार। जब मां ऊपर देखती है वह जिसे देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। यह महसूस करता है कि जिसने हराया वह प्राणी एक प्रसिद्ध कैमरामैन था। ऊपर लाइव स्ट्रीम का प्रसारण किया जाता है। पूरी जानकारी। अपने पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उसने पूछता है कि क्या वे पकड़ने में कामयाब रहे। सब कुछ। उसका कैमरा लिपटा हुआ था, पक्षियों की गर्दन के चारों ओर फिल्मांकन। ऊपर से देवता शिकायत करते हैं कुछ और। नायक कहता है वे बहुत अधीर हैं, लेकिन और भी राक्षस। वहां पहुंचकर हमारा नायक देवताओं से प्रार्थना करता है कि वे अपनी प्रायोजन राशि भेजते हैं। वह अपने हथियार को मजबूती से पकड़ने के लिए उसने अपनी पकड़ से उठाता है, फिर उसने आ जाता है। उसने अपने राक्षस शिकार का सिलसिला शुरू किया। वीडियो का प्रसारण पूरी दुनिया में होता है। एक मीटिंग रूम में मैनेजर राक्षस संघ अपने गिरोह को दिखाता है। बॉस बूढ़ा आदमी टिप्पणी करता है कि यह युवक बहुत मजबूत है और अभी भी वह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। वह भी कहता है कि गैंग के पास फावड़ा है, पहले बरामद किया गया था और यह अवश्य साधारण नहीं होना चाहिए। चिढ़कर प्रबंधक इस बात से सहमत हैं कि उन्हें फावड़ा ले लेना चाहिए जल्दी हो सके, लेकिन इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे उन्हें पुरस्कृत करें शहर को बचाने के लिए गिरोह। पहले तो उसका अधीनस्थ को समझ नहीं आ रहा है योजना। फिर उसके बॉस ने समझाया कि ऐसा करने से वे उसके करीब पहुंच जाते हैं। नायक फावड़ा वापस ले लेता है। दो लोगों ने हवेली के बारे में कुछ बताया जो मनुष्यों को अस्वीकार करता है, तो वह अपने अधीनस्थ से पूछता है कि क्या उसे ऐसा नहीं लगता ये एक बहुत अच्छा विचार होगा। एक को दिखाना। गिरोह की छवि पर बूढ़ा व्यक्ति विचार करता है क्या हो सकता है। दूसरे भाग में शहर में सोवियत संघ की रक्षा पंक्ति एकत्रित होती है। उसका दस्ता शिकारी आ रहे हैं और उनमें से एक जल्दी में पूछता है द्वार जल्दी खोले जाने हैं अपने हथियारों के साथ। सैनिक यह हंटर खुद को आलसी कहता है। यह सुनकर एक सैनिक चिढ़ जाता है और जवाब देना चाहता है, लेकिन उसका सहकर्मी उसे शांत करता है। वह यह कहकर बात समाप्त करता है अगर उन कमीनों के पास कोर नहीं होते वह इसे अब तक संभाल चुका होता। शिकारी वह आदमी शिकायत करता है अभी एक राक्षस का घोंसला मिल रहा है। साथी पूछता है कि उसने वास्तव में क्या कहा, लेकिन वह आदमी किसी बात से डरा हुआ है। एक बड़े धूल के बादल के प्रकट होने की बात कही गई है। एक निश्चित क्षेत्र। जैसे ही हमारा नायक चलता है शहर में उसे एक राक्षस के बारे में खबर मिलती है। आक्रमण। अलर्ट क्षेत्र ने आह्वान किया है, लड़ाई में मदद के लिए अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएंगे। इसी बीच गिरोह एक अलग स्थान पर पहुंचता है। स्थान वह पूरे शहर में चारों ओर देखता है और टिप्पणी करता है कि कुछ भी नहीं बदला है। 24 घंटे पहले गिरोह को तलब किया गया था शिकारी के कार्यालय द्वारा। वह प्रबंधक उन्होंने कहा कि वे उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं और भी बेहतर घर। इस तरह की बात सुनकर बात शुरू होते ही गैंग को तुरंत शक हो जाता है। उस व्यक्ति का निष्कर्ष है कि घर गंगनम में रहें, एक ऐसा शहर जहां केवल शिकारी। कुछ क्षणों के लिए हमारा नायक उसे आश्चर्य होता है कि क्या यह सचमुच हो रहा है। यह स्थान एक बहुत ही समृद्ध खुला क्षेत्र था, मैदानी जिला, जिसने इसे आसान बना दिया, राक्षसों का निशाना। लेकिन जब उसने सुना इनाम के बारे में उसने तुरंत उन्होंने सवाल किया कि वे इसे क्यों पेश कर रहे हैं। जब वह मैनेजर जश्न मना रहा था तब मुख्य पात्र ने निष्कर्ष निकाला कि वे थे कुछ साजिश रच रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि योजना क्या है यह जानने के लिए ही स्वीकार करें। था देवता पहले से ही उत्साहित थे। साहसिक कार्य, जबकि गैंग बस यही चाहता था कि पहले उसका घर ढूंढो, और उसने ले लिया। यह पूछने का मौका कि क्या उनके पास कोई उपहार है। नया घर। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नायक को सपने देखते रहने के लिए प्रेरित करना। वह अपने घर की ओर चलता है। कोई हमारे हीरो को पहचानता है। एक गोरा लड़का रहता है। स्ट्रीमिंग का कहना है कि यह एक संयोग था। अचानक उस मशहूर कैमरामैन से मुलाकात हो गई। उसने उसे प्रसारण में शामिल करता है और उसके बारे में बात करता है। वह बदतमीज खिलाड़ियों के खिलाफ कितना शानदार प्रदर्शन करता है। वह इस अवसर का लाभ उठाकर गैंग को आमंत्रित करता है उनके किसी व्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। गोरा लड़का दिखावा करता रहता है जबकि हमारा नायक खुद को रोकने के लिए संघर्ष करता है, उसे मुक्का मारते हुए। लेकिन एक टिप्पणी चौंका देती है गिरोह। उस आदमी को पहले से ही पता था कि वह है। अपनी बहन की ओर इशारा करते हुए वह बताती है कि वह एक सुपर फैन है, इसलिए वह लड़की उसके बारे में सब कुछ जानती है। परिचय देते समय वह बहुत शर्मा जाती है। खुद को गिरोह में शामिल कर लिया।
दोनों ने दूसरा व्यक्ति और उसका भाई गुस्से से भड़क उठते क्योंकि वह कैमरा अपने पास नहीं रख रही है। स्थिर नायक को गले लगाते हुए गोरा लड़का पूछता है कि क्या उसे थोड़ा चाहिए इधर उधर जाने में मदद। पकड़े हुए उसका कार्ड वह कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, संदिग्ध है और उस गिरोह को नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार करना मदद जो केवल यही चलते चलते हमारा नायक टिप्पणी करता है वह जगह खाली प्रतीत होती है और गोरे लड़के ने जवाब दिया, यह इस वजह से है राक्षस। अचानक कोई पुकारता है। उसे चौंकाते हुए उसने पूछा। उसकी बहन ने कैमरा बंद कर दिया ताकि वह इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आने वाला व्यक्ति वह शिकारियों में से एक है और ऐसा नहीं दिखता। गोरे लड़के से खुश हूं, बहुत खुश हूं। नाराजगी भरे भाव से वह आदमी पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चा अभी भी वही कर रहा है, कोशिश कर रहा है, विषय बदलो। गोरे लड़के ने पूछा। शिकारी का दिन कैसा बीता। अनदेखा करते हुए सवाल पूछने पर लाल बालों वाली लड़की उसे डांटती है, यह कहते हुए कि उसे शिकार करना चाहिए था, फिल्मांकन। गोरी लड़की बताती है कि उसके पास था नायक के साथ एक मुलाकात। हम अपने हीरो उस लाल बालों वाली लड़की के और करीब पहुंच रहे हैं। पूछता है कि क्या उसे भी मस्करी करना पसंद है। वह अपना हंटर आईडी दिखाने को कहता है, लेकिन गैंग पीछे हटने से इनकार कर देता है। फिर वह आदमी हमारे नायक का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि कमजोर। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि नायक अभी तक किसी असली राक्षस का सामना नहीं किया था। फिर वह गैंग की गर्दन पर चाकू तान देता है, उसे डराओ। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, हमारा हीरो शांत भाव से हथियार को देखता है। फिर भी उसका मजाक उड़ाते हुए लाल बालों वाली लड़की कहती है कि ये गैंग जैसे मस्खरों से नहीं बना है जो केवल छोटे राक्षसों को हराया। उसने क्या नहीं किया। उम्मीद यह थी कि नायक उसे चुनौती दो। गैंग ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की। अब उन्हें पता चल जाएगा कि असली कौन है। जोकर था। दोनों के बीच तनाव था। जैसे ही वह मूर्ख गोरी लड़की हरकतें करने लगती है, उसका स्तर बढ़ जाता है। एक महिला सैनिक पूछती है उसे शांत करने के लिए। वह लाल बालों वाली लड़की को डांटती है, जो कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था, उसका प्रशिक्षु। लेकिन इन सब के बाद भी क्या ऐसा नहीं है? क्या माहौल अजीब लग रहा है? हमारे दोनों हीरो और वो घमंडी लाल बालों वाली लड़की घूरती रहती है एक दूसरे पर। थोड़ी देर बाद हमारे नायक के साथ उसके भाई बहन उसके नए घर पहुंचते हैं। घर एक घटिया मजाक करते हुए गोरी लड़की कहा कि अगर गिरोह ने जीत हासिल कर ली होती, अगर नल ब्लेड होता तो वह इस समय किम के साथ होता। धैर्य खोकर हमारा नायक कहता है कि अब वह अपने घर पहुंच गया है, वह आदमी दूर जा सकता है। बहुत ज्यादा जिद करने के बाद गैंग अपने दांत पीसता है और कहता है कि वह अगर वो नहीं गया तो उसे मुक्का मारो। उस आदमी को वह इसे टाल देता है और कहता है कि सब ठीक है और कि वह किसी और समय आएगा। घर के चारों ओर नजर डालते हुए मुख्य पात्र पक्षियों से पूछता है कि वे क्या हैं, जरा सोचो। उस क्षण उनमें से एक चिंता का भाव दिखाता है। फिर बस जैसा कि उम्मीद थी, वह जोर से चीखता है। इससे हमारा नायक चिंतित हो जाता है, लगातार चिल्लाते हुए यह दिखाते हुए कि घर में कुछ गड़बड़ है। लाभ उसे पहले से ही इसका संदेह था और अब उसे यह बात पता चल गई थी कि यह घर नहीं है सामान्य। ऊपर से देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं लगता, साधारण। तो हमारा नायक चलना शुरू कर देता है। वह यह देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर गया कि वहां क्या है। यथासंभव सावधानी बरतने का प्रयास करता है, हर कोने की जांच करते हुए। जब वह एक जगह पहुंचता है, एक खास कमरे में घुसता है और दरवाजा खोल देता है। बिना किसी झिझक के वह तैयार होकर अंदर प्रवेश करता है। अपने फावड़े से प्रहार करो, लेकिन उसने कमरे में ऐसा किया, सब कुछ ठीक लग रहा था, सामान्य, और इसलिए वह कुछ देर तक जारी रहा। हालांकि कोई खराबी नहीं पाई गई। इतनी खोजबीन करने के बाद वह लेट भी गया, सांस लेने के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर उसने अपने नन्हे कौवों को कोशिश करते हुए देखता है, उन्हें समझो। वह पक्षियों से कहता है कि नहीं, बिना किसी कारण के इतना रोना। लेकिन छोटे बच्चों को उनका भाई पसंद नहीं है और शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा हीरो उन दोनों से देखभाल करने को कहता है। उसके जाने के दौरान घर हालांकि तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं और शुरू कर देते हैं, शोर मचा रहे हैं। गिरोह उन्हें शांत करने की कोशिश नीचे झुककर पूछता है कि वे इस तरह क्यों रो रहे हैं। बाहर हमारे नायक को एक चेतावनी सुनाई देती है, यह कहते हुए कि बचाव पक्ष की बात हो रही है, उल्लंघन किया गया। वे घोषणा करते हैं कि सभी तैयारी करनी चाहिए। यह सुनकर इस बात को लेकर देवता पहले से ही उत्साहित हैं। देखो, लेकिन मुख्य किरदार को पसंद नहीं है क्योंकि उसे आराम करने का समय नहीं मिला। फिर भी वह अपने फावड़े से तैयारी करने लगता है, लेकिन एक तेज आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। रास्ते में एक बहुत बड़ा विस्फोट से एक दीवार गिर गई। एक बचावकर्मी का कहना है कि उसे मलबे में कोई व्यक्ति मिला है। पता चला कि वह जगह नष्ट हो गई थी। यह गैंग का घर था और बेहोश वह व्यक्ति वहीं था। धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है, चेतना है, लेकिन यह नहीं जानता कि क्या है। ऐसा हुआ, एक और बचावकर्मी आता है, उनसे जल्दी करने के लिए कहना, निकासी। उठते ही हमारा नायक सोचने लगता है अगर उसके साथ जो हुआ वह इसके कारण हुआ था, राक्षस। चारों ओर देखते हुए उसे एहसास होता है उसका पूरा घर नष्ट हो गया है। दो कौवे ठीक हैं और पास आते हैं। गिरोह शोर मचा रहा है। गिरोह ने उन्हें देखा, वे अपशगुन की घोषणा कर रहे थे। तभी उसने राक्षस के खुरों की आवाज सुनाई देती है, पास आ रहा है। नायक कोशिश करता है, छिपने की कोशिश की, लेकिन वह विशालकाय जीव पहले ही उसे देखा था। राक्षस का मुंह भर जाता है, एक आग का गोला। समझ न आने पर मुख्य पात्र का कहना है कि उन्हें कम से कम वे पहले अपना परिचय देंगे, लेकिन बेशक वह जानवर उसे अनदेखा करता है और हमले गैंग को हवा में उछालते हुए कोशिश कर रहे हैं। हमारा नायक अपना फावड़ा गाड़ता है जमीन पर। इसके साथ ही वह कामयाब हो जाता है। कसकर पकड़ें ताकि आप उड़ न जाएं। फिर भी बल बहुत अधिक है और गिरोह अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उस क्षण उसके सिर के ऊपर उसके पक्षी प्रकट होते हैं। गिरोह असमंजस में है, सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसे हवा का एहसास होता है। उसके बाद बदलाव शुरू हो गया। वह पहचानता है, यहां तक कि बच्चे के रूप में भी कौवे बहुत वह सक्षम है, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाना शुरू करो। पक्षियों से रुकने के लिए कहो। हवा को धकेलते हुए वे जल्दी ही करीब पहुंच जाते हैं उस राक्षस की ओर जिसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। यह मिनोटॉर जैसा दिखता है और बहुत ही आकर्षक लगता है। क्रोधित इसके बावजूद छोटे कौवे, अपना ध्यान केंद्रित रखो, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करो। एक जोरदार अग्निपंच मारता है, जमीन पर गिरना। एक बार फिर यह अपने पंजे उठाता है, उन्हें हराने की कोशिश करता है। पक्षी लगातार उड़ते रहते हैं, चित्र बनाते रहते हैं, इसका ध्यान आकर्षित करना और इसे और भी बेहतर बनाना। और भी गुस्से में करीब आते हुए हमारा नायक ताना मारता है। राक्षस से पूछ रहा है कि वह क्या देख रहा है। तुरंत ही प्राणी मुड़ जाता है आसपास। हालांकि मुख्य पात्र था पहले से ही अपनी जगह पर है और जैसे ही वह मुड़ता है, वार करता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। एक तरफ
जैसे ही प्राणी चीखता है, गैंग इसे धकेलते हुए कहता है कि यह इसका बदला है, उसके घर का विनाश। इसके साथ ही राक्षस अपना संतुलन खोकर गिर जाता है। फिर हमारा नायक शव के ऊपर से छलांग लगाता है, तैयार है, अंतिम प्रहार करो अपनी पूरी ताकत से। गुस्से में आकर गैंग ने अपना फावड़ा जोर से पटका। मिनोटॉर जब वह इसे बाहर निकालता है तो औजार लाल तरल से ढका हुआ है और गैंग अब भी संतुष्ट नहीं लगता, बेहद गुस्से में है। वह अपनी हार से निराश होकर चिल्लाता है, घर। वह कहता है कि वह अभी अभी पहुंचा था, अन्यायपूर्ण था। हत्या करने के बाद वह राक्षस का मूल तत्व ले लेता है, वह उसे ले लेता है। उसे अपने पक्षियों को भोजन के रूप में देने का मौका मिलेगा, लेकिन उनमें से एक पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए प्रतीत हो। इसके शुरू होते ही हताशा से चीखते हुए गिरोह को छोड़कर चिंतित उनके सामने एक बड़ा समूह मिनोटॉर आ रहे थे। कुछ लोग दूर से देखते हुए टिप्पणी करें कि राक्षस उस ओर बढ़ रहे थे। कैमरामैन उनमें से एक बस थक चुका था। रिकॉर्डिंग करते हुए वह अपना कैमरा बंद करता है और उसका काम हो गया। उसका दोस्त नाराज हो जाता है। उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, और जवाब में युवक का कहना है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर भी वह लड़का डरा हुआ था क्योंकि गिरोह उसे 3-2 सितारा राक्षसों का सामना करना पड़ रहा था। लड़का यह भी कहता है कि चोरी करना सही नहीं है, किसी और का शिकार। कैमरा आदमी कहता है कि अगर उसका दोस्त वह मदद करने के बारे में सोचता रहता है, यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। फिर लड़का लेता है। उसने अपना कैमरा वापस लिया और वह अवाक रह गया। इसलिए दूसरे ने उसे वापस जाने का आदेश दिया। तुरंत शूटिंग शुरू करनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग वास्तव में नायक को चाहते हैं असफल होना। वापस युद्ध के मैदान में हमारा नायक वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखता है। कौवे ऐसा लगता है कि देवताओं ने उम्मीद खो दी है, वह गिरोह जीत जाएगा और यहां तक कि कहने भी लगेगा अलविदा। हालात वाकई बहुत कठिन थे और नायक पहले से ही थका हुआ। दौड़ते हुए वह सोचता है कि कैसे ये देवता कितने निर्दयी हो सकते हैं। इसलिए उसने फैसला किया है कि वह इन सब का ख्याल रखेगा। एक एक करके राक्षस, उनमें से एक हमले जिससे हमारा नायक हवा में उड़ गया। गिरोह उसे चिंता हो रही है, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में। इस बीच देवता लगातार खतरे की ऐसी टिप्पणियां जो हमारी किसी भी तरह से मददगार नहीं। नायक उसके बाद उनमें से एक उसे डांटता है दूसरों के व्यवहार के लिए, और गिरोह उसे धन्यवाद देता है। हाँ, उसे सूचना मिल जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द ही एक प्रस्तुति मिलेगी, बोनस। ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि उसे जो फावड़ा मिला है वह जानता है कि वह ऐसा नहीं कर। इस मौके को गंवाना, इससे वह और भी जोश में आ जाता है। आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ निश्चयी हमारा नायक वह हर संभव प्रयास करेगा, चाहे इसका मतलब कुछ भी। जान गंवा दी। और ठीक उसके बाद एक और देवता हमारे नायकों को देखने लगता है। लड़ाई जो उसे खुश करती है अब साथ और ताकत जुटाकर गिरोह की ओर दौड़ पड़ा। मिनोटॉर अपने पक्षियों को रोकने का आदेश देता है। उनकी सांसें जैसे ही उनमें से एक राक्षस अपना मुंह खोलकर कुछ छोड़ने के लिए निकलता है, आग से नायक अपने वार से प्रहार करता है। फावड़ा गर्मी बहुत तेज है और आग का गोला बनता जा रहा है। हमारे नायक को ऐसा महसूस हो रहा है भीषण गर्मी में भी वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वह अपनी युद्ध गर्जना करता है और आगे बढ़ता है। देवताओं में से एक लाता है एक अन्य मित्र में अधिकतम तक पहुंचना, दर्शकों की संख्या। इसी वजह से हमारा हीरो से अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है। ऊपर देखता है कुछ अजीब सा महसूस करते हुए उसके चारों ओर उसके कौवे काले हो गए थे और सफेद, यहां तक कि मिनोटॉर राक्षस भी एक जैसे दिखते हैं। तभी उसे एहसास होता है उसके आसपास समय थमसा गया था। कुछ बत्तियां आकाश में चमकने लगे। फिर वह अलग अलग खेल पासों के घटते क्रम पर ध्यान दिया गया। ऊपर से भ्रमित गिरोह कोशिश करता है यह समझना कि वास्तव में क्या हो रहा है। पासे उसके सिर के पास तैरने लगते हैं और शुरू हो जाते हैं लगातार घूमते हुए। फिर एक दिव्य नोटिफिकेशन में लिखा है कि उसे एक विकल्प चुनना होगा, पासे से एक संख्या। सोचने के बाद इस बीच नायक पासे को थपथपाता है। तेज रोशनी फूट पड़ी। अंततः पासा गिरता है। कुल योग है 8। अविश्वास में हमारा नायक स्तब्ध रह जाता है क्योंकि यही वह सटीक संख्या है जो वह चुना। एक बार फिर प्रकाश से आकाश और भी मजबूत होता जा रहा है। ऊपर की ओर देखते हुए चीखने लगता है। हताशा, उसका फावड़ा भी चलने लगता है, चमकता हुआ मानो अधिक शक्ति प्राप्त कर रहा हो। एक नई सूचना दिखाई देती है जिसमें लिखा है गैंग एक अस्थायी चक्र को अनलॉक कर दिया है। उत्साहित होकर वह कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह राक्षस। उसके ठीक सामने उसे यह महसूस होता है ऊर्जा में अंतर। बिना देरी किए नायक राक्षस पर हमला करता है। उसने अपने हथियार से उसे भेद दिया। इसके ऊपर इससे उसकी सहन शक्ति में भी वृद्धि हुई। उसे थकने से बचाना। अन्य 2 मिनोटॉर क्रोधित हो गए और एक साथ अंदर घुस आए। फिर भी नायक को इससे निपटना आता था, यहां तक कि एक साथ 2 राक्षसों के खिलाफ। नई शक्ति के कारण वह उन लोगों की हर हरकत देख सकता था। जीव बनाए गए, इसलिए यह आसान हो गया। उसे हराने के लिए उसके अगले कदमों का पता लगाना। अपने शक्तिशाली फावड़े को पकड़े हुए वह उन्हें ध्यान से देखता है। एक बार जब उसे पता चल जाता है उसे ठीक ठीक क्या करना है, यह कहते हुए वह अंदर घुस गया। उसे निकाल दिया करने के लिए दोनों जीव उसकी ओर दौड़ते रहो। वे दोनों वीडियो बनाने वाले लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या। छोटा वाला अपने दोस्त से पूछता है, दर्शकों की इच्छा के कारण आगे बढ़ना। देखो, गिरोह के साथ लड़ाई बहुत तीव्र है। उन सबको मार गिराना पूरा करने के बाद एक और हटा दो, अब सिर्फ एक ही बचा है। यह अपना मुंह गर्म करना शुरू कर देता है जिससे एक संरचना बनाया। चिल्लाते हुए कहता है कि अगर राक्षस लड़ना बंद कर दे तो वह उसका दोस्त बन सकता है। वह प्राणी बात नहीं सुनता, वह तुरंत इसका इस्तेमाल करता है। उसने अपने हथियार से उसकी गर्दन काट दी। कुछ सेकंड में तीसरा मिनोटॉर भी मौजूद है। जमीन निर्जीव पड़ी थी। गिराने के बाद तीनों ही पलों में हमारा नायक भारी सांसें लेता है। उसे राहत मिली और उसे एक और लाभ भी मिला, प्रदर्शन बोनस। यह मिनोटॉर प्रजाति कार्बन मोनोऑक्साइड का सेवन करने के लिए जाना जाता है और तेजी से प्रजनन कर रहे हैं। उसके बाद लड़ाई के दौरान हमारा नायक मानता है कि अन्य राक्षसों से पहले ही निपटा जा चुका है क्योंकि वहां अधिक शिकारी थे। आसपास बाकी लोग दूर से देख रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तीनों को हरा दिया। स्वयं ऊपर देखते हुए वह देखता है कि देवता सचमुच उत्साहित हैं। युवक जिसने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, दूरी कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। सोचता है कि नायक ने इस तरह क्यों लड़ाई लड़ी, क्योंकि लड़ाइयों को आमतौर पर संभाला जाता है दूर से। यहां तक कि करीब से लड़ने पर भी लाभ होता है। वार सफलतापूर्वक लगे हमारे नायक के रूप में।
वह चला जाता है। उसके पीछे के लोग शुरू हो जाते हैं फुसफुसाते हुए। वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर खत्म हो गया है और अब सोच रहा है कि आगे कहां जाना है। उसे याद आता है कि उसका वहां पक्षी नहीं थे। जब वह बाहर जाता है, देखो, वह देखता है कि वे उस पर भोजन कर रहे हैं। राक्षस के मूल भाग। अचानक वह शुरू हो जाता है। चक्कर आ रहे हैं और सोच रहा हूं कि कहीं ये किस वजह से तो नहीं बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है, धरती हिल रही है और उसे लगता है कि वह बेहोश होने ही वाला था। लेकिन उसने पूरी जमीन के लिए उम्मीद थी। ठीक उसी क्षण नष्ट हो गया। कुछ फट गया जमीन से तेज गति से, बहुत। गैंग के पास ही वह खड़ा है, वहां मुंह खुला हुआ, सोच रहा था कि क्या यह किसी प्रकार की तोप थी। वह इतना बड़ा था कि उसका सिरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था, इसका कुछ हिस्सा। लेकिन वह सोचता है कि कहीं यह बहुत ज्यादा बनने के लिए काफी बड़ा। तुरंत शिकारी एक घेरा बनाने के लिए इकट्ठा हुए आसपास के इलाके में। हमारा नायक चिल्लाता है, उन्हें ऐसा न करने के लिए कहते हुए, चेतावनी देते हुए, और भी ज्यादा उत्तेजना पैदा होती है। कुछ शिकारी देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह कितनी शक्ति प्रदान करेगा। फल सब्जियां वे ठीक उसके सामने हैं, छोटी ढालें पकड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उस क्षण तोपें हिलने लगती हैं। इधर उधर घबराया हुआ नायक, वह सबको तुरंत भागने के लिए चिल्लाता है। उन तोपों से आके गोले निकलने लगते हैं, एक के बाद एक लॉन्च करते हुए। पुरुष अपनी ढालों के साथ ही वे घबराने लगते हैं, यह महसूस करते हुए कि वे बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए वे भागने लगते हैं। उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बम भी सीधे हमारी ओर आ रहे हैं। हीरो इस बार उसे नहीं पता कि क्या करना है। वह सब कुछ करता है और पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है। वह केवल खुद को बचाने की कोशिश कर सकता है। उसने अपने हाथ अपने चेहरे के सामने कर लिए। फिर उसे एहसास होता है कि रिश्ते टूट चुके हैं। उसके आर पार दूसरे सैनिक, भागते रहो, पीछा किया जा रहा है। उनमें से एक पहले से ही छीन ली जाने की कगार पर है, एक हथियार से बाहर। उसकी प्रतिक्रिया, उसका चेहरा भी ढकना है हाथों में। लेकिन उसकी राहत के लिए युवा किम बमों को नियंत्रित करने में कामयाब हो रहा है। अपनी शक्ति से वह हथियारों को नियंत्रण में लाती है। उसका नियंत्रण तो है, लेकिन वह इसे स्पष्ट कर देती है। हर कोई जिसे वह संभाल नहीं पाएगी। उन्हें लंबे समय तक पास के अन्य पुरुष लेते हैं भागने का मौका, और चतुर लड़की, वह अपनी शक्ति का उपयोग हथियारों को मोड़ने के लिए करती है। चारों ओर अब उन सभी का लक्ष्य है सीधे तोपखाने पर। फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह आगे बढ़ती है। उन्हें उस दिशा में ले जाओ। यहां तक कि होने के बाद भी उन बमों से प्रभावित हुए इस बारे में कुछ नहीं। मशीन खराब हो गई, किम उलझन में है, लेकिन यह समझना कि यह अभी भी बरकरार क्यों है। वह बस वहीं खड़ी है और वह चिल्लाती है। उसे जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा। हालांकि जो बात उसका ध्यान खींचती है वह यह है कि वे बमों ने उस पर हमला नहीं किया। ठीक उसके बाद तभी कौवे उसकी ओर वापस उड़ जाते हैं। पास में मौजूद अन्य सैनिकों को लगता है कि तोपखाने का गोला बारूद खत्म हो गया है, इसलिए वे यह सोचकर चलना शुरू कर देते हैं कि यह खत्म करने का मौका था। लेकिन फिर तोपें फिर से चलने लगती हैं। वह आदमी है, जम गया, यह जानते हुए कि बचाव का कोई रास्ता नहीं है। भागते हुए वे चिल्लाते हैं कि यह डिवाइस अलर्ट मोड में चला गया है। देवता एकाग्रचित्त होकर देखते रहते हैं सब कुछ, और गैंग को छूने के लिए कहो तोपखाना। फिर वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जाहिर तौर पर यह चीज इसे पहचान नहीं पा रही है। उसे एक लक्ष्य के रूप में दिखाया गया, मॉनिटर पर दिखाया गया दृश्य, तोपखाने के ताले, गैंग की ओर, और बाहर उसके पक्षियों में से एक इस बार चीखने लगता है, संकेत देते हुए। कुछ अच्छा हुआ, दूर से किसी ने चिल्लाकर कहा कि कैमरामैन पास आ रहा है। किले पर तोपखाना, इससे भी अधिक। उसके लिए उलझन की बात यह है कि अभी भी इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हमारे हीरो की भी नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह वास्तव में प्रतिक्रिया नहीं जाने पर, लेकिन वह जिज्ञासु है और कहता है कि उसे इसकी आवश्यकता की जांच करें। उसी क्षण एक छोटा प्रवेश द्वार खुलता है, जिससे वह वहीं रह रहा है। देवता अधीर हो जाते हैं, उसे अंदर जाने के लिए कह रही है। उसके पक्षियों से जुड़ा कैमरा शुरू होता है। प्रसारण, गैंग अपना परिचय देता है और कहता है कि यह पहली बार है जब किसी ने ऐसा किया है। इससे तोपखाने के अंदरूनी हिस्से का पता चलेगा। फिर उत्साहित होकर वह उस स्थान में प्रवेश करता है। अंदर का हिस्सा बहुत अंधेरा है और वह पूछता है कि क्या दर्शक उस आवाज को सुन सकते हैं। बाहर निकालना, अपने फोन की टॉर्च चालू करते हुए वह उसे देखने की कोशिश करो। यह जगह भरी हुई है, मशीनें और कई मंजिलों तक फैला हुआ है। गिरोह किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित है। इस तरह जो आवाज वह सुन रहा था वह थी उन रोबोटिक भुजाओं से आ रहा है। वह सोच रहा हूं कि वह ठीक ठीक कैसे समझाएगा। उसने लाइव स्ट्रीम पर जो कुछ भी देखा है, इसलिए वह यह कहने का फैसला करता है कि यह जगह है। यहां तक कि देवता भी प्रभावित होकर हमारा नायक खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह चलता है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। अंदर एक राक्षस किसी प्रकार की लकड़ी चबा रहा है। भ्रमित होकर नायक कोशिश करता है, समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह घर के सामने भी है और उसे मिलता नहीं है। यह वहां क्यों है? यह तोपखाना एक है, एक राक्षस जो इमारतों को बदल देता है, विशाल किलेबंदी करने में सक्षम। विनाश, अधिक व्यूज पाने के लिए उसने वह घर दिखाता है और कहता है कि वह जा रहा है के लिए अंदर। जैसे ही वह खोलता है दरवाजे को देखकर वह गौर करता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा जो घर दिया था। इससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या किला चाहता है उसे वहां रहने के लिए। मुस्कुराते हुए वह कहता है, शायद यही हो रहा है। उस क्षण देवताओं ने घोषणा की कि मॉन्स्टर गैंग की वजह से ऐसा कर रहा था। चक्र, उत्सुकतावश हमारा नायक पूछता है कि क्या उसे प्राप्त ऊर्जा के कारण। पहले टावर के अंदर वह अपने सब्सक्राइबर्स वह स्ट्रीम समाप्त करने जा रहा है वहां। फिर वह अपने साथ बिस्तर पर लेट जाता है पक्षियों को सुलाने के लिए। बीच में रात में सोते हुए ही उसे कुछ महसूस होने लगता है, कुछ अजीब सा। उसका शरीर हिलने लगता है, उनमें भारी बदलाव आए। देवता थे मुख्य किरदार के प्रदर्शन को लेते हुए। सच में सुबह के समय जब हमारा हीरो जब वह जागता है तो वह तुरंत चौंक जाता है।